लड़कियां फोमो में बहुत तेज आती हैं। मेन आर लाइक वेरी पर्पस ड्रिवन। व्हाट यू थिंक इज व्हाट यू अट्रैक्ट। क्या मैनिफेस्टेशन के थ्रू पैसा कमाया जा सकता है? रोटी कपड़े मकान से ऊपर उठ चुका है, अब उसके लिए पर्पस और विजन आता है। मनी हैप्पीनेस क्यों देगा? सिर्फ सिस्टम, प्रोसेस, क्लैरिटी। ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है और इसको मॉनिटर कैसे किया जाता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? जो तुमने माना है अपने बारे में वो ही हो रहा है। 50% से ज्यादा पॉपुलेशन का अकाउंट ड्रीम 11 पे है। ब्रेन को नए तरीके से प्रोग्राम करना शुरू करो विद रिस्पेक्ट टू मनी। आपकी जिंदगी अलग है। एक हेल्दी लेवल ऑफ कॉर्टिसोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अपनी एफर्मेशंस खुद बनाइए। माइंड में वो एक्टिविटी पहले होता है और फिर रियलिस्टिकली वो बाद में होता है। ये माइंड ना सब कुछ सुन रहा है। कितना बुरा हो गया, अब क्या? अब तो कोई दर्द बचा ही नहीं। अग्रिका जी कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे? बहुत बढ़िया। सो अग्रिका जी, सबसे पहले हम चलेंगे मैनिफेस्टेशन के ऊपर। मैंने बहुत सारी ऐसी रील्स देखी हैं, बहुत सारा कंटेंट देखा है मैनिफेस्टेशन के ऊपर। सो आई बिलीव यू आर द राइट पर्सन टू स्पीक अबाउट इट। होता क्या है मैनिफेस्टेशन एंड व्हाई अग्रिका इज स्पीकिंग टू मच ऑन द मैनिफेस्टेशन ऑन एंटायर इंटरनेट? सो मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं, डिक्शनरी मीनिंग है। इसका मतलब है, हिंदी अर्थ है द एबिलिटी ऑफ द माइंड कि वो अपने डिजायर्स को रियलिटी में कन्वर्ट करे। मैनिफेस्ट और कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक डिक्शनरी टर्म है। इसको आप खोल के देखोगे, इसका मतलब है कि आप अपने सपनों को हकीकत में बदल पाओ। अब उसके अराउंड कुछ मेंटल मॉडल्स होते हैं। हमने एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन बना रखा है पूरे सोशल मीडिया पे। इट्स नॉट लाइक दैट। इट्स अबाउट सिस्टम, इट्स अबाउट माइंडसेट, इट्स अबाउट हैबिट। तो मेरा इंटरेस्ट, मेरी जर्नी कुछ ऐसी रही है कि मैंने बहुत ही नीचे लेवल से मल्टीपल टाइम्स फेल होने के बाद सिस्टम, प्रोसेस, हैबिट्स, इमोशंस पे काम किया। एफर्मेशन, विजुअलाइजेशन भी थोड़े बहुत किए एंड combined all these things, मुझे ऐसा लगता है कि my journey has been such and my level of understanding has been such कि मैं इसको as a teacher simplify करके लोगों के सामने लेकर के आती हूँ. So yeah, that is why I speak too much about manifestation. Okay. क्या मैनिफेस्टेशन के थ्रू पैसा कमाया जा सकता है? सो मैनिफेस्टेशन और कुछ नहीं है, ये एबिलिटी है आपकी माइंड की कि आप कुछ भी कर सकते हो। हम ह्यूमंस को ऐसी फैकल्टी दी गई है कि आप अपने माइंड को कोई एक गोल देते हो और कुछ टेक्निक्स फॉलो करते हो, ऑफ कोर्स एक्शन लेते हो, जिसके बाद हम करेंगे ग्रोथ साइकोलॉजी की। तो आप कुछ भी कर सकते हो। मनी इज वन ऑफ द थिंग्स। सो मनी इज द प्राइमरी थिंग, बिकॉज हम सभी का सक्सेस कहीं ना कहीं उसी से जज होता है, और हम कितना बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं हम ट्रैक कर पाते हैं मनी से ही। तो ऑफ कोर्स मनी, अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ सक्सेस इज मैनिफेस्टेबल कर सकते हैं। सो व्हाट इज success for you, because you have seen all the numbers, you have seen fame as well, you have seen a lot of cameras. What is success according to your journey? अब आप साइकोलॉजी समझो। एक इंसान, जैसे कि फॉर एग्जांपल 2019 तक मैं 6-7 टाइम्स सीए में फेल हुई। तब तो मेरे पास लाख रुपए की नौकरी भी नहीं थी और वो हौसला भी नहीं था कि मैं वो कर पाऊंगी। मैंने धीमे धीमे गोल सेट करे, लोग मिलते गए, मेंटर्स मिलते गए, आगे बढ़ती गई। अभी पीछे देखती हूँ तो क्या वो मेरे लिए सक्सेस है? हाँ, मतलब 6 years फेलियर के कंपैरिजन में तो सक्सेस है। बट अभी आज ना हर इंसान की एक मेंटल इमेज बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल आज आप हो, आपका गोल कुछ और है, तो आपको कहीं ना कहीं कंपैरेटिवली लगेगा कि नहीं यार, सक्सेस तो अभी नहीं हुआ है। तो फॉर मी अगेन सक्सेस इज व्हाट, मुझे ऐसा लगता है कि आई थिंक अपनी बैड हैबिट्स को, अपने सिस्टम प्रोसेस जो आपके खराब चल रहे हैं और आप जो इमोशंस रेगुलेट नहीं कर पा रहे हो, इन सभी चीज़ों को अगर आप ओवरकम कर पा रहे हो ऑन एवरी सिंगल डेली बेसिस, वो आप धीमे धीमे सक्सेस के रास्ते पे हो, राइट? सो टू मी यस, सक्सेस मीन्स नॉट 500 करोड़, 1000 करोड़, 100 करोड़। आई डोंट अंडरस्टैंड दैट साइकोलॉजी। मेरे लिए सक्सेस है कि मैं क्लियर रहूं कि मुझे नेक्स्ट कहाँ जाना है इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, एवरीथिंग। मुझे क्लैरिटी हो कि मैं कहाँ जा रही हूँ। नंबर 2, क्या मैं अपनी प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर पा रही हूँ, उस रास्तों की रुकावट को मैं ओवरकम कर पा रही हूँ। अगर इंसान क्लियर है कि मेरे अंदर क्या प्रॉब्लम्स है, मुझे कहाँ जाना है, और वो उस पर एक्शन ले रहा है, दैट इज सक्सेस टू मी। ओके, बिकॉज कोई नंबर आपको सक्सेस नहीं दिला सकता, वो तो चेंज होता रहेगा ना। आज आपको कुछ चाहिए, आप वहां पहुंच जाओगे, फिर कुछ चेंज हो जाएगा, राइट? तो सक्सेस फॉर मी इज दिस ओनली, क्लैरिटी अबाउट वेयर आई वांट टू गो, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ मनी और करियर। एंड नंबर 2 कि क्या मैं उसको एवरी सिंगल डे बेसिस पे कर पा रही हूँ, ट्रैक कर पा रही हूँ। तो फॉर that is success to me. You mentioned for 6 times right into the CA. That is a very hard time for even for the people who are somewhere in business, somewhere in job. So what is your message to them? आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि at the time of failing वो चीज़ दिमाग में क्या घूमनी चाहिए? राइट, तो फेलियर बहुत हार्ट ब्रेकिंग होता है। फेलियर आपके कॉन्फिडेंस की धज्जियां उड़ा देता है, प्लस आपकी होपलेसनेस अगर इंसान के अंदर है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। माई मैसेज टू पीपल हु आर फेलिंग इज ओनली दिस, दैट फेलियर सबकी जिंदगी में आएगा। अगर आपकी जिंदगी में अर्ली ऑन आ रहा है तो आप लकी मानो खुद को, बिकॉज फेलियर इज जस्ट अ रीडायरेक्शन। सिमिलरली रिजेक्शन इन वर्क, इन रिलेशनशिप एटसेट्रा इज जस्ट अ रीडायरेक्शन। अगर आप एक मैक्रो पिक्चर देखो कि यार मैं फेल हुआ यहाँ पे, मेरी जिंदगी तो इतनी बड़ी है ना, इसमें ये छोटी सी चीज़ है जिसने मुझे फेल किया, एंड हेंस इट्स अ रीडायरेक्शन कि मुझे कुछ नया करना है। तो जो भी लोग
फेल हो रहे हैं करियर में, किसी भी चीज़ में फेल हो रहे हैं, उनको एक मैक्रो पिक्चर देखनी चाहिए कि यार दिस इज नॉट द एंड। अपने इमोशंस को वहाँ पे परेशान करके वहीं पे रुक मत जाओ। हैव मेंटर्स, हैव पीपल अराउंड यू जिन्होंने अच्छा किया है, उनको एक इंस्पिरेशन की तरह लेके चलो और हार मत मानो वहाँ पे, बिकॉज वो सच में एक रीडायरेक्शन ही है। आप खुद सोचो ना, आप अपनी जिंदगी को देखो 10-20 साल की, कितनी बार रिजेक्शन हुआ होगा, कितनी बार आप फेल हुए होगे, बट देन क्या जिंदगी वहाँ पे खत्म हो गई? तो इमोशंस बहुत हर जगह मत लेकर के आओ कि यार मैं तो फेल हो गया, आई एम नथिंग। इट इज नॉट लाइक दैट। मैं आपको बताऊं कि मेरी जर्नी तो ऐसी रही कि मैं 6 बार सी एग्जाम्स में फेल हुई। अच्छा, मैं कट करना चाहूंगा, आपके मन में नहीं है कि यार सीए में फेलियर हूँ, सीएस कर लेती हूँ या सीडब्ल्यूए कर लेती हूँ, डिग्री तो सेम मिल जाएगी मुझे? तो एक्चुअली क्या हुआ था ना कि मेरा जो रिजल्ट फेलियर आ रहा था वो सिर्फ लास्ट के 3 पेपर में आया था। अच्छा। मतलब मैं पूरा सीए क्लियर कर चुकी थी। अच्छा। तो वो सिर्फ लास्ट 3 पेपर्स में बार बार फेल कर रही थी और मुझे पता था कि इट इज नॉट बिकॉज कि मैं पढ़ने में अच्छी नहीं हूँ या फिर मैं फोकस ही नहीं कर पा रही थी, बिकॉज उस टाइम मेरा फर्स्ट ब्रेकअप हुआ था, मेरा हेल्थ कंसर्न हो गया था, मेरे पिताजी को फाइनेंशियल लॉस हो गया था, सब एक साथ हो रहा था एंड आई वाज नॉट एबल टू इवन रीड द बुक्स। सो मैं वहाँ पे क्विट कर ही नहीं सकती थी बिकॉज मैं अपना 100% दे ही नहीं रही हूँ, तो प्लान बी की बात ही नहीं आती है। तो दैट वाज द थिंग कि एकदम कगार पे आ करके मैं मल्टीपल टाइम्स कर रही थी इसमें फेल। तो प्लान बी का कोई पॉइंट ही नहीं था। Okay. And how's the situation now? Like the 3 things you mentioned, your relationship side, your parents, your father's side, the financial. Now you are succeeded, right? Now you see from a different perspective how the other things are working in your life now. Other things as in my work is wonderful। मतलब कि मैं बहुत बड़ी रिस्क टेकर हूँ। अच्छा। तो मैं ना हर कुछ टाइम पे आई फॉलो माई पैशन। अच्छा। तो हुआ यूं कि 2019 के बाद से 2020 में जब सीए क्लियर हुआ, सब कुछ था, तो मैंने ये सोच लिया था कि यार 10 गुना पीछे गई हूँ, 100 गुना आगे जाना है, अब कम वॉट में। तो वहां से मैंने क्वांटम मैनिफेस्टेशन प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। मैनिफेस्टेशन कुछ नहीं होता है, अपने माइंड को ना पुरानी चीजें भुलवाना और नई चीजें उसके अंदर डालना होता है। अगर आपका माइंड मान जाता है कि यार मैं फेलियर नहीं हूँ, इट वाज जस्ट अ पार्ट ऑफ लाइफ, मुझे तो वहां जाना है और ये फेलियर तो सीढ़ी थी, कितना बुरा हो गया, अब क्या, अब तो कोई दर्द बचा ही नहीं, अब तो कुछ नहीं बचा, ये झेल लिया तो कुछ भी कर सकते हैं। तो वहां से आई स्टार्टेड फाइंडिंग द राइट पीपल। मैंने एडटेक में 2020 में सीए पढ़ाना शुरू किया। फिर ग्रो ने मुझे अप्रोच किया, तो आई बिकेम द फेस ऑफ ग्रो ऐप एंड ग्रो के मल्टीपल चैनल्स। फिर उसके बाद मैंने अपना सेकंड एडटेक वेंचर लॉन्च किया जहाँ पे हम फाइनेंशियल मॉडलिंग वैल्यूएशन सिखाते थे। 2023 में आते आते आई वाज बर्नड आउट। आई वाज मेकिंग द मनी, आई हैड माई टीम, जो मेरी एजुकेशन थी मैं वो लोगों को पैन इंडिया सिखा रही थी, बट आई वाज समवेयर नॉट हैप्पी। मेरा पहला वीडियो जिंदगी में 2019 में पहला वीडियो आया था यूट्यूब पे, इट वाज ऑन मैनिफेस्टेशन। अच्छा। मुझे एक लोगों ने अपॉर्चुनिटी दी कि कोविड है, तुम बोलो। उन्होंने मुझे स्टेज दे दिया एंड उन्होंने कैमरा लगा दिया। पहली बार मैं लाइफ में कैमरे पे आई थी। अच्छा। मैं क्या बोलूं यार, तो मेरा पैशन तो वही है। हाँ। मैं इतने साल से सीए कर रही हूँ, बट मैंने वो नहीं बोला। मैंने सबसे पहले मैनिफेस्टेशन बोला। मैं आपको क्लिप दे दूंगी, आप साइड में लगा देना पॉडकास्ट में। तो दैट शोज कि कहीं ना कहीं हिस्ट्री रिपीटेड, मैं वापस उसी पे आई। तो 2023 अगेन कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, पेरेंट्स आर हैप्पी, एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, और आई सेट हाई टारगेट्स एंड आई एम एबल टू अचीव दैट। एट द सेम टाइम क्या होता है ना, जब और बड़े टारगेट सेट करो, जिंदगी ना एक जैसी नहीं चलती है, अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बहुत सारे इमोशन इरेगुलरिटीज आती हैं, बट आई थिंक लाइफ इज अबाउट फिगरिंग आउट what next you have to mend in yourself, have the right people, right mentors, और आगे बढ़ते रहो। और इमोशंस में बहुत कैचअप होकर के कहीं स्टे मत कर जाओ, बिकॉज मैनिफेस्टेशन का मतलब ये होता है कि what you feel is what you attract। अगर मैं अपने बारे में बुरा ही फील करती रहूंगी कि यार आई एम नॉट वर्दी, यूनिवर्स विल रिफ्लेक्ट। तो सिस्टम प्रोसेस देखो कहाँ गड़बड़ है, लोग यही नहीं देखते, कुछ भी विजुलाइज कर रहे हैं, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सिस्टम प्रोसेस हमको बनाने पड़ेंगे, जिसकी बात मैं आगे करूंगी। सो आई एम नॉट जस्ट अ मैनिफेस्टेशन कोच हु टॉक्स अबाउट एफर्मेशन विजुलाइजेशन, आई टॉक अबाउट ग्रोथ साइकोलॉजी, माइंडसेट। मैनिफेस्टेशन एक छोटा सा पार्ट है, इट्स अबाउट सिस्टम प्रोसेस। आप यहाँ तक बैठे हुए आपको कितना रिसर्च करना पड़ता है, तो सिर्फ आप मैनिफेस्ट करते रहोगे होता रहेगा क्या? आपको एक सिस्टम प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा टॉप पे पहुंचने के लिए। तो टॉप पॉडकास्टर्स हैं, उनके सिस्टम प्रोसेस, इमोशन रेगुलेशन ये स्ट्रांग होंगे। उसमें अगर आप मैनिफेस्टेशन का तड़का डाल देते हो तो आप 500 गुना आगे पहुंच जाओगे जल्दी। 10 साल के गोल 2 साल में आप कर लोगे। सो मैनिफेस्टेशन, मोटिवेशन साइड बाय साइड, सिस्टम हैबिट साइड बाय साइड जानी चाहिए। सो या लाइफ हैज बीन प्रीटी गुड सो फार, बट देन रोलर कोस्टर स्टिल, चीजें तो आती रहती हैं। सो हाउ मच डू यू रिलेट हैप्पीनेस टू द ग्रोथ? बिकॉज आई सी जितने लोग ज्यादा खुश होते हैं उतनी ग्रोथ भी उतनी अच्छी मिलती है। आपकी पर्सनल एडवाइस भी आपने यही दी। सो हाउ टू फाइंड द हैप्पीनेस फॉर एनीबडी? हैप्पीनेस को ये बोल सकते हैं सेल्फ लव। ओके। क्योंकि एक इंसान खुश, देखो हम हर चीज कर रहे हैं ना खुशी के लिए। आप पॉडकास्ट कर रहे हो, उसका रिजल्ट अल्टीमेटली एक फीलिंग होगा। आप पैसे कमा रहे हो, अल्टीमेटली एक फीलिंग होगा। रिलेशनशिप चाहते हो, अल्टीमेटली एक फीलिंग होगा। पैसा चाहते हो, अल्टीमेटली फीलिंग एट द एंड यही होगा कि खुद को खुश रखना। तो अभी प्रॉब्लम क्या है ना कि हम हैप्पीनेस बाहर ढूंढ रहे हैं,
वो लोग ग्रो करते हैं जो सेल्फ हैप्पी हैं, यानी कि सेल्फ सेटिस्फाइड है, सेल्फ लव है। अगर मैं घृणा करूँ खुद से कि यार मैं तो इस काबिल नहीं हूँ, अनवर्दी फील कर रही हूँ, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो मेरे अंदर कहीं ना कहीं सेल्फ लव की कमी है। जो इंसान खुद से प्यार नहीं करता वो हमेशा आपको उदास ही दिखेगा, है ना? क्यों? क्योंकि उसने जो सेल्फ लव है या फिर हैप्पीनेस है, वो सोचा कि जब ये चीज़ मिल जाएगी तब मैं खुश होऊंगा, बट एक्चुअल में क्या होगा, वो चीज़ मिल जाएगी, आप नेक्स्ट टारगेट पे चले जाओगे। तो मुझे ऐसा लगता है आपने बिल्कुल राइट क्वेश्चन बोला कि ग्रोथ एंड हैप्पीनेस वेरी इंपॉर्टेंट। इसको मैं बोल दूंगी सेल्फ लव एंड ग्रोथ, नॉट हैप्पीनेस एंड ग्रोथ, इट्स सेल्फ लव एंड ग्रोथ। चाहे कुछ भी हो जाए, खुद से सेल्फ एनवी नहीं होना चाहिए। अपने आप को माफ़ करिए, अपने अंदर के गिल्ट को निकालिए और खुद से खुश रहिए। दैट विल ब्रिंग सेल्फ मोटिवेशन, दैट विल रेज योर वाइब्रेशन। एक इंसान जो खुद से खुश है ना, आप देख लो उसके ऊपर, उसकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स होंगी, बट उसकी प्रॉब्लम्स को वो छोटा कर देता होगा कि यार मेरी प्रॉब्लम मेरे सेल्फ लव से बड़ी नहीं है, या फिर मैंने जो पास्ट में गलतियाँ की, टू एयर इज़ टू ह्यूमन, हर इंसान गलती कर रहा है। अगर मैं उसके ऊपर एक्शन ले रही हूँ, काम कर रही हूँ, तो आई विल बी हैप्पी। अगर मैं पड़ी हुई हूँ वेली, कुछ कर ही नहीं रही हूँ अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के, तो आई विल बी अनहैप्पी। सो पीपल हु आर वेरी हैप्पी विद देमसेल्व्स, इसको बोलते हैं सेल्फ कंपैशन, और ये मैनिफेस्टेशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप खुद से खुश हो ना, तो आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं। अगर आपकी वाइब्रेशंस हाई हैं, आपका दिमाग बढ़िया चलेगा, बिकॉज माइंड बॉडी में है ना, आपकी फिजियोलॉजी चेंज हो जाएगी। हम लोग क्यों जिम करते हैं? लाइक कॉर्टिसोल को कम करने के लिए। हम कार्डियो करते हैं, अचानक से हमारी बॉडी अच्छी हो जाती है। व्हाई? बिकॉज वो हार्मोन्स रिलीज हुए कि दैट मेक्स यू हैप्पी इन द मोमेंट, राइट। सो ऑफ कोर्स सेल्फ लव, हैप्पीनेस इज इक्वल्स टू हैप्पीनेस इज इक्वल्स टू योर ग्रोथ। लोगों को ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चीज़ मिल जाएगी तब हैप्पी, वो होगा ही नहीं। आई हैव बीन इन दोज सिचुएशंस जब आई हैव रीच्ड माई टारगेट, बट वहाँ पे कोई मैंने सेलिब्रेशन ही नहीं किया, तुरंत नेक्स्ट चीज़ की चिंता। इट्स और कि यार किसी को नहीं पता ज़िंदगी कितनी बड़ी है। यू हैव टू बी हैप्पी राइट नाउ। खुद से खुश अभी रहो, पास्ट को डिलीट करो, जो गलतियाँ की उसको डिलीट करो। गलतियाँ करोगे, इसके लिए एक्सेप्टेंस रखो, खुद से खुश रहो, आप देखो कि आप कितना मस्त काम करते हो। बिकॉज लाइफ इज डिफिकल्ट। खुद से ना खुश रहोगे तो वो वाई ही नहीं आएगा आगे कुछ करने का। सो फ्यू ऑफ द थिंग्स, मेरे को सबसे पहले जो चीज़ आपसे पूछी है, जो मैं रिलेट भी करता हूँ, फील भी करता हूँ, मॉर्निंग अफर्मेशन। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं वॉल पे कुछ ना कुछ लिख के रखते हैं, वॉलपेपर्स पे लगा के देखते हैं। मेरे को आज कोई बाइक चाहिए, मेटल स्टिक चाहिए, मैं अपने वॉलपेपर पे लगा के रखते हैं। आई विल कीप वर्किंग ऑन। डू यू बिलीव इन दैट? या ये साइंस है। तो क्या है ना कि हम इतने ज़्यादा स्टिमुलेटेड हैं, हर वक्त 5 सेंसेस से हमको कुछ ना कुछ नया इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। मोबाइल दिन भर है तो आप भूल जाओगे। सो समथिंग विच इज़ आउट ऑफ साइट इज़ आउट ऑफ माइंड। अगर मेरे माइंड के सामने से मेरी लेट्स से मैं न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स लेती हूँ, वो मेरे सामने है ही नहीं सुबह से लेकर रात तक, और मैं दिन भर मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन मेरे सामने आ रही हैं, तो वो मेरे माइंड में ही नहीं रहेगा। तो इसका विजन बोर्ड या फिर सामने एफर्मेशन लिखना, ये कोई टेक्निक नहीं है, ये बस ये बात दर्शा रहा है कि जो चीज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस ओवर स्टिमुलेटेड और डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में वो चीज़ बार बार आपको दिख रही है। समथिंग विच इज़ इन योर साइट, मतलब नजरें, इज़ इन योर माइंड, एज सिंपल एज दैट। अगर मैंने अपने गोल को, मनी को, एक्सवाइजेड जो भी आपने बोला, उसको मैं बार बार देख रही हूँ, तो वो मुझे इस डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में रिमाइंड कर रहा है कि अरे हाँ, मेरी ज़िंदगी का नेक्स्ट तो ये है, नेक्स्ट तो ये है। और मुझे ऐसा लगता है ना कि दिस इज जस्ट फॉर बिगिनर्स। एक इंसान जो कि एक जिंदगी जी रहा है टुवर्ड्स अ पर्पस, उसको रिमाइंड थोड़ी ना करवाने की जरूरत है। तो जब हम बच्चे थे, कुछ स्टार्ट किया था, बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, तब ये विजन बोर्ड वगैरह, मैं बुरा नहीं कह रही हूँ, आज आपके लिए डिस्ट्रैक्शन कुछ नहीं है, आप ही कह रहे? ऐसा नहीं है। इमोशंस बिकम अ लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन, देन यू नो सेल्फ डाउट क्रीप्स इन कि यार ये कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी। तो लाइफ ना इतनी अनसर्टेन है, आपको पता ही नहीं है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड फॉर विमेन इट वर्क्स डिफरेंटली। मेन आर लाइक वेरी पर्पस ड्रिवन। मेन का जो बायोलॉजी है, जो फिजियोलॉजी है, वो बिल्कुल अलग काम करता है। विमेन के लिए इट इज वेरी डिफिकल्ट। तो आई हैव सो फार सीन दैट फॉर विमेन इट गेट्स रियली डिफिकल्ट टू यू नो मेंटेन देयर biology, at the same time emotions, and women these days are trying to compete with men, तो ये तो करने की जरूरत ही नहीं है। You never felt like you have to compete with any men? Initially with any specific men तो मैंने ऐसे कभी सोचा नहीं, but then you see very less women active. Why? Because you know after a certain age they have to like marry and then kids and then this that, तो वो distract हो जाते हैं। Okay. And then not just distract, वो multiple चीज़ें एक साथ नहीं कर पाते हैं। And then उनकी biology भी एक hormonal cycle पे चल रही होती है। They don't feel the same every single day. For men it is like कि रोज वो सुबह you know purpose उनका emotion ऐसे
एकदम पीक पे रहता है, लीनियर चलता है मेन के लिए. फॉर वुमेन जो हमारी बायोलॉजिकल साइकिल है 28 डेज, वो वर्क करती है उस तरीके से. वी कैन नॉट बी द सेम पर्पस एवरी सिंगल डे. तो ये समझना पड़ेगा हमें. कंपटीशन की तो कोई बात ही नहीं है, दोनों लोग अलग अलग काम के लिए आए हैं. आप एक डायरेक्शन में जाओ और अपने आप को, अगेन सेल्फ लव इज क्या मोर करोगे आप? मोर बहुत इम्पोर्टेंट. पैसा कमा के, बहुत नाम कमा के, जब आप अंदर से ही बिल्कुल मर चुके हो, खत्म हो चुके हो. सो यार कंपटीशन तो अब बीच में कभी किया होगा लाइफ में कि यार मुझे भी ये करना है, ये करना है, ये करना है, बट देन नाउ आई एम इन माय ऑन माय ओन पाथ. कि यार किसी मेन से तो कोई कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है. बट डू यू फील like you are into the content creation as well, right? Do you see any advantage as a woman you are getting which men, if अगर आप लड़का होती आपको वो नहीं मतलब, but as a woman you are getting any, no? Could be. I mean, people say that. People say that. Could be that, you know, the face value or the maybe the way I speak. Yeah. So definitely advantage मिल सकता है. But अभी मैं देखती हूँ कि बहुत सारे ना social media is all about truthfulness. मैं देख रही हूँ कि लोग ना normal ऐसे रील बस लेकर के उठा करके बना दे रहे हैं. Right. और it is going viral. चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो. तो अभी social media का engagement पूरा अलग ही हो चुका है. तो of course face value थोड़ा सा एक एक्स फैक्टर वो मिल जाता है. बट देन एट द सेम टाइम अगर ऐसा ही होता तो शायद मैं 1 महीने में मिलियन पे पहुंच चुकी होती. तो ऐसा नहीं है. पीपल आर स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड. तो हाँ, है भी और नहीं भी. दैट इज व्हाट आई वुड से. मेरा जो एक क्वेश्चन सबसे मेजर रहने वाला है, यू हैव टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल एंड इन इंडिया दे आर डिवाइडेड इनटू लोअर क्लास एंड मिडिल क्लास एंड द रिच पीपल. What is the main thing you observed in all of them? Like आपने एक गरीब इंसान उसके साथ भी बात कर ली, एक मिडिल क्लास भी है और एक अमीर भी है. उसका ब्रेनस्टॉर्मिंग आपने कैसे चेक करा और वो क्यों उस कैटेगरी में फॉल करता है और क्या गलतियां वो इंसान करता है? नाइस क्वेश्चन. सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट सर्वाइवल इंस्टिंक्ट. क्योंकि देखिए हमारी बायोलॉजी ऐसी है ना कि हम अगर बहुत पहले का ज़माना देखें जब सिर्फ रोटी कपड़ा मकान, या फिर रोटी कपड़ा मकान भी नहीं, लोग बाहर रहते थे, शिकार करते थे, वहाँ पे जाते हैं. तो तब से सर्वाइवल इंस्टिंक्ट चलती आ रही है कि भैया जीना है, यही इंपॉर्टेंट है. पहले गोल वोल तो बहुत दूर की बात है. तो ज़्यादातर लोग जो कि एक रट में फंसे हुए हैं, जैसे कि लोअर मिडिल क्लास हो गया, या फिर जिनको सिर्फ जीना है, जिंदगी अपना गुजारा करना है, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट कि उनको खाना मिल जाए और वो जिंदा रहें. तो पीपल हु आर डूइंग रियली वेल, मैं मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास नहीं बोलूँगी, क्योंकि कुछ लोग तो पहले से एक रईस बाप के घर में पैदा हुए हैं, तो वो मिडिल क्लास नहीं बोलूँगी, इंसानों की बात करूँगी कि डिफरेंस क्या है साइकोलॉजी में. तो एक इंसान जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, आप देखोगे कि वो अपनी सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में ही है. उसके लिए गोल वोल कुछ नहीं है, उसके लिए बस जी लें, एंटरटेनमेंट हो जाए और गुजारा हो जाए जिंदगी का. लेकिन जो इससे अबव उठ चुका है, रोटी कपड़े मकान से ऊपर उठ चुका है, अब उसके लिए पर्पस और विजन आता है. सो दिस इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन पीपल of who are not ukhading a lot of things and people who are doing a lot. So survival instinct and growth psychology is the main difference. Okay. And what message would you give people who are, you know, crave for the success, crave for the hard work, right? But they are not getting the opportunity. So what I would you don't message? think कि जो इंसान क्रेव कर रहा है, एक राइट डायरेक्शन में आगे चल रहा है, सिस्टम प्रोसेस से चल रहा है, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी. ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज अपॉर्चुनिटीज हर जगह है. इट्स जस्ट दैट कि आप स्टार्टिंग ही सही नहीं कर रहे हो. अच्छा. आप अपनी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम जो कि आपको अपॉर्चुनिटीज दिखाता है, उसको आप राइट मैसेज नहीं दे रहे हो. ठीक है. इसका एक प्रोसेस होता है. लाइक दिस अ प्रोसेस ऑफ सक्सेस इज नथिंग. इट्स नॉट स्टेप बाय स्टेप. आज आप कहाँ पे हो, आपको स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे, तब आप कुछ कंसिस्टेंटली मोमेंटम के साथ करोगे. तो अगेन इस पे मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जैसे आपने अपॉर्चुनिटी बोला, लोग बोलते हैं यार मोटिवेशन नहीं है, अपॉर्चुनिटी नहीं है. मुझे लगता है कि मोटिवेशन ना काम नहीं आता. मोटिवेशन कैन गेट यू स्टार्टेड. जैसे कि हम लोग सुबह चाय कॉफ़ी पीते हैं तो इट कैन गेट अस स्टार्टेड, बट वो उसका पंच पूरे दिन नहीं रहेगा ना. तो जैसे ही मोटिवेशन खत्म हुआ ना, आपका विल पावर भी खत्म हो गया. सिर्फ सिस्टम, प्रोसेस, क्लैरिटी और मैनिफेस्टेशन की राइट टेक्निक्स, ये ही आपको एक्शन करवाती रहेंगी, मोमेंटम दिलवाती रहेंगी, एंड हेंस लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स. Okay. So it's not manifestation, it's all mindset. Growth, micro macro planning, कि आप किस तरफ आगे जा रहे हो. वो नहीं है तो you'll be lost. Okay. अपॉर्चुनिटीज तो आएंगी ही आएंगी, डेफिनेटली आएंगी. उसके भी प्रोसेसेस होते हैं. ओके, ठीक है. मेरी एक लाइक क्वेश्चन है स्पेसिफिकली जो भी मेजर ऑडियंस देख रही है, दैट इज फॉर द कॉर्पोरेट एम्प्लॉयज. कोई एक लड़का है जो कि 19-20 साल का है, या उससे और एज ले लेते हैं, 22-23 साल का है, लेकिन वो जॉब में 10-12 हज़ार की नौकरी ही कर रहा है, बट ही वांट्स टू गेट रिच इन द नेक्स्ट 2 or 3-5 years. What advice would you, क्या ऑप्शंस उस बंदे के लिए अवेलेबल हैं जो अपने टारगेट सेट करता है थ्रू आउट द मैनिफेस्टेशन? ठीक है, तो पहली बात तो 5 साल के गोल नहीं,
मैं सबको बोलती हूँ कि भैया उसको जितना हो सके अब एकदम पास में लेकर के आओ। 5 ईयर का गोल में ना आप रायते की तरह फैल जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा कहाँ जाना है। 5 साल बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो ऐसा इंसान जो कि 10, 20, 30 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसको लेट्स से अपनी नौकरी, अपनी सैलरी डबल करनी है या फिर कुछ अपना स्टार्ट करना है, उसका स्टेप नंबर ए ये रहेगा कि व्हाट डज ही एग्जैक्टली वांट। रिच कोई सेंटेंस नहीं होता, आपको नंबर देना पड़ेगा। इन मैनिफेस्टेशन स्टेप नंबर 1 इज एग्जैक्ट नंबर। आपको कब तक, फॉर एग्जांपल वो इंसान कह सकता है कि यार मुझे अगले क्वार्टर तक 3 महीने बाद मुझे अपनी सैलरी एटलीस्ट 50% से इंक्रीज करनी है, ऐसा वो चाहता है। सो ए स्पेसिफिक, बी आपको रियलिस्टिक होना पड़ेगा, थोड़ा सा डराने वाला गोल होना चाहिए बट थोड़ा सा रियलिस्टिक भी होना चाहिए। नहीं अगले 2 साल में मैं 500 करोड़ कमा लूंगा, 2 साल में मैं ये कर दूंगा, नॉनसेंस बुलशिट है। आपको नंबर लिखना पड़ेगा। जैसे एग्जाम होता था ना, तो साइंस का पेपर 30 दिन बाद है, तो हम 30 दिन का प्लान बनाते थे। सिमिलरली ऐसा इंसान जो 10-30 हज़ार रुपये कमा रहा है, उसको एग्जैक्टली क्या चाहिए, कब तक चाहिए, दैट्स स्टेप नंबर 1। ये देखा देखी नहीं होनी चाहिए, ये इंसान का खुद का आंसर होना चाहिए। 1 घंटे बैठो, 1 दिन बैठो खुद के साथ, सोचो कि स्टेप नंबर 1 मैं कहाँ हूँ, मुझे कहाँ जाना है, कब तक जाना है। इट इज़ ऑल्सो साइंस बेस्ड। अपने माइंड को ना आप बता देते हो तो वो उस तरफ डायरेक्शन पे घूमने लग जाता है। अब स्टेप नंबर 2 कि अब उस इंसान को लगेगा कि भाई मैं इस जॉब में हूँ और मुझे डबल द सैलरी चाहिए, तो ये पोजीशंस खाली हैं। अब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम ने काम करना शुरू किया कि भाई ये पता है कि आज मैं 30,000 रुपये पे हूँ, मुझे 60,000 रुपये पे जाना है, अगले 3 महीने मेरे पास हैं। अब वो जिस प्रोफाइल में होगा या फिर जो करना चाहता होगा उसको वो शॉर्टलिस्ट करे। भाई 60,000 में या तो मैं लेट्स से मैं ऑनलाइन कोर्सेज कर रहा हूँ या फिर मैं एक्स्ट्रा कुछ वर्क कर रहा हूँ, तो वो अपॉर्चुनिटीज आप लिखना शुरू करो। स्टेप नंबर 2 आप हाथ पैर मारो, आप क्या क्या कर सकते हो, अभी क्या कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप नंबर 3 इज कि अब उसमें आप मैनिफेस्टेशन लगाओ। मीनिंग आप यूनिवर्स को सुबह से लेकर रात तक राइट मैसेजेस भेजो कि हे यूनिवर्स आई एम फाइनली सो हैप्पी कि मैं ये चीज़ें जो मैंने शॉर्टलिस्ट की हैं, मेरे को इसके राइट लोग मिल रहे हैं, मेरे को राइट मेंटर मिल रहे हैं, मैं ये चीज़ सच में करना चाहता हूँ। इसका रीज़न ये है कि मैं अपनी सैलरी डबल करना चाहता हूँ, मैं ग्रो करना चाहता हूँ, मुझे ये राइट अपॉर्चुनिटीज़ नोटिस करवाइए, आई एम रेडी टू वर्क हार्ड। तो ये इंडिविजुअल स्टेप नंबर 3 में आप अंदर जाइए। अगर आप सुबह रात एफर्म करते हैं, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बहुत एक्टिवेट कर रहे हैं। अभी हुआ क्या, डिफरेंस क्या हुआ, एक इंसान जो 10,000 पे वो सिर्फ सोच रहा है कि अगले 2 साल में मुझे कहाँ जाना है, वो सोचता ही रह जाएगा। वर्सेस यहाँ पे क्या हुआ, हमने जस्ट 3 महीने बाद, 1 महीने बाद का एग्जैक्ट स्पेसिफिक गोल लिखा। और ऐसा नहीं है क्या लोगों ने नहीं कमाया 60,000 रुपये, लोगों ने तो जीरो से करके बहुत कुछ किया है। आप भी कर सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज दैट कि आप अपने माइंड को कंफ्यूज कर रहे हो। सो द नेक्स्ट स्टेप एवरीबडी नोज कि मैं ये कर सकता हूँ यार, इसके लिए मैं ये कर सकता हूँ, मैं ट्यूशन पढ़ा सकता हूँ या फिर मैं साइड ऑनलाइन कुछ कर सकता हूँ, मैं इधर पार्ट टाइम कर सकता हूँ। तो अपने माइंड को नेक्स्ट गोल बताओ, उसका आंसर तुम्हारे पास होगा। नहीं है तो आप यूनिवर्स से वो भी मांग सकते हो, यूनिवर्स प्लीज गिव मी डायरेक्शंस कि मुझे अगले 3 महीने में एटलीस्ट इतने तक जाना है। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। यूनिवर्स कुछ नहीं है, आप ही हो, अहम ब्रह्मास्मि। आप खुद से राइट क्वेश्चन ही तो नहीं पूछ रहे हो। आप बोल रहे हो यार मैं अभी 10,000 कमाता हूँ, मुझे 2 साल बाद करोड़पति बनना है। माइंड बोल रहा है मैं क्या करूँ, मुझे समझ ही नहीं आया। आप उसको नेक्स्ट का गोल बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल आप फिटनेस में भी आप गोल्स रखते हो ना, ये थोड़ी ना कि यार 10 साल बाद में वो चैंपियनशिप जीतो। आपने गोल रखे ना कि यार 1 महीने बाद दिस इज द वेट, ये बल्किंग करना है, ये करना है, वो करना है। तो माइंड करियर ऑल्सो वर्क्स लाइक दैट। सो स्टेप नंबर 1 क्लैरिटी, कहाँ हो, कहाँ जाना है, स्पेसिफिक डेट दो, स्पेसिफिक नंबर दो। फिर आगे स्टेप नंबर 2 वो शॉर्टलिस्ट करो कि क्या क्या अभी कर सकते हो। स्टेप नंबर 3 उसमें मैनिफेस्टेशन लगाओ, इंडिविजुअल, जिसको मैं बोलती हूँ माइक्रो मैनिफेस्टेशन जी। एंड स्टेप नंबर 4 इज कि भले अभी कोई प्लान नहीं है, एक प्लान ऑफ एक्शन चॉक आउट करो वीक का। मुझे भी नहीं पता कि मुझे 100 पॉडकास्ट कैसे करने हैं लेट्स से, बट मुझे पता है कि आई हैव अ वाई कि मेरा वर्ड बाहर तक जाए लोगों तक, तो मुझे पॉडकास्ट करना पड़ेगा। अब मुझे तो नहीं पता, अभी मेरे पास कोई नेटवर्क नहीं है, तो मैंने यूनिवर्स को स्टेप नंबर 1 ये बोला, अभी मैं यहाँ पे हूँ, मुझे 6 मंथ्स या फिर ईयर एंडिंग तक आई वॉन्ट दीज नंबर ऑफ पॉडकास्ट। अब उसका रीजन भी श्योर है, वाई आई वॉन्ट इट, नंबर पता है कब तक चाहिए। अब मैं रेगुलर बेसिस पे यूनिवर्स को एक मैनिफेस्टेशन प्रेयर करूंगी, यूनिवर्स आई एम फाइनली सो हैप्पी दैट यू आर कनेक्टिंग मी विद द राइट ऑडियंस। आपसे मिलने से पहले भी मैंने यही किया था। अच्छा हाँ, मैं यही करती हूँ बिकॉज क्या है ना कि मेरा तरीका थोड़ा डिफरेंट है। मैं कॉन्शियस लेवल पे इतना मेहनत नहीं करती, सबकॉन्शियस कर लेती हूँ कि यूनिवर्स आप ना मुझे राइट लोगों तक कनेक्ट करो कि मुझे पॉडकास्ट में जाना है, सो दैट मैं अपनी बातों को शेयर कर पाऊँ, आप मुझे हिंट्स दो। तो ऐसे ही जब आप बोलते रहोगे तो आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर रहे हो। अब वो ब्लड हाउंड की तरह अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढेगा। जैसे आपने बोला कि लाल की गाड़ी देखनी है, अब लाल गाड़ी पहले भी है मार्केट में, आपको अब रास्ते पे दिख रही है। वाई? बिकॉज आपने एक गोल किया। अब आप देखोगे कि चीज़ें होने लग जाएंगी।
यू विल स्टार्ट, आपको आइडिया आएगा यार इससे बात करती हूँ, या फिर अचानक से कुछ होने लग जाएगा। तो इसके तो कॉन्सेप्ट में जाऊंगी तो वो बहुत डीप Is है it कि the ये क्यों same हो रहा है। thing, law of attraction? Is this called, or ये this सब is शब्द something है, different? शब्द है बस। शब्द हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण का नियम, आप हाँ। जो सोचोगे आप वो बनते जाओगे, Okay. और वो चीज़ें आपके आई। तो ये ठीक सब है। ना वाइब्रेशन। फॉर एग्जांपल मैंने सोच लिया कि यार मेरे पास इतना नॉलेज या फिर है कि मैं पॉडकास्ट में अच्छे लोगों तक पहुंच सकती हूँ, हाँ। अच्छी बातें अब यूनिवर्स, अब लोग भी तो ढूंढ रहे हैं ना गेस्ट्स को, वहां पे भी कोई इंसान है जो कि किसी गेस्ट को ढूंढ रहा है, तो आपकी वाइब्रेशंस रेज हो गई। Vibration should एंड be यूनिवर्स strong. इज नथिंग बट वाइब्रेशन, एवरीथिंग वी सी अराउंड इज अ वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन अलाइनमेंट हो रहा है, तो न्यूरोलॉजी भी काम कर रही है, न्यूरोसाइंस भी काम कर रही है, वाइब्रेशन भी काम कर रहा है, यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस भी काम कर रहा है। अब आपको बस एक्शन लेना है। तो आपको अचानक से याद आ जाएगा कि यार चलो ये करते हैं, इस एजेंसी से बात करते हैं, ये करते हैं, लोग आपसे मिलने लग जाएंगे, कनेक्शन होने लग जाएगा। वरना आप सोचो ना आज तक आप कितने लोगों से मिले हो, हमारे ये कैसे होता है, कितनी सारी चीज़ें तो टेलीपैथी है, कितनी सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो रही हैं। Right. You It's like mentioned. कि what you think is what you attract. So this is a very smart game plan. लोगों को शायद समझ में आ गया एक ब्लूप्रिंट, बट इसके अंदर भी बहुत काम होता है। चीज़ें। सो एक लेमन लैंग्वेज में सवाल पूछूं कि लोग वाइब्स बहुत बोलते हैं, मेरी वाइब्स मैच हो रही है, मेरी वाइब्स मैच हो रही है। सो वाइब होती क्या है और किस तरीके से इसको अपनी बहुत अच्छी तरीके से वाइब बनाई जा सकती है? सो वाइब्स मैच आप किस कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो? मैं बोलना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अ पर्सन एंटर्ड और पर्सन दैट गो, तो क्या बोलते हैं कि यार इसकी ना एक अलग ऑरा है, Aura या लाइक वाइब है, इसकी पता लग जाता है आते ही या जाते ही। सो हाउ दैट कैन बी स्पॉटेड, और अगर किसी की लो एनर्जी है, लो वाइब है, सो बंदा कैसे या बंदी कैसे उसको इंप्रूव कर सकती है? सो स्पॉट तो देखिए तुरंत ही हो जाएगा, बिकॉज हम लोगों को लगता है कि हम लोग फिजिकल बींग्स हैं, हम सब ना स्पिरिचुअल बींग्स हैं। Okay. आप किसी इंसान के, गंदे इंसान के साथ बैठे हो, आपको थोड़ा अजीब सा फील होने लग जाएगा। किसी अच्छे इंसान के साथ बैठे हो, ये बहुत अच्छा इंसान है, ठीक है। तो हम ह्यूमंस बने ही वैसे हैं कि हम वो ब्लूटूथ कनेक्शन अपना हो ही जाता है, मतलब अच्छा। पीपल कैन अंडरस्टैंड द वाइब्रेशन ऑफ अदर पीपल, राइट। हाँ। नाउ कमिंग बैक कि हाउ टू क्रिएट एक इंसान का ऑरा कैसे अच्छा है। आई थिंक उस इंसान ने अपने ऊपर काम बहुत किया है, और शायद वो बेसिक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, बेसिक स्मॉल टॉक्स से निकल चुका है। उसने अपने ऊपर काम किया है। तो दिस इज हाउ आई थिंक समबडी कैन इंक्रीज देयर ऑरा, कि वो स्मॉल टॉक्स से निकले, अपने ऊपर मेहनत करें, दूसरों के बारे में बुरा ना सोचें, अपने बारे में बुरा ना सोचें, मेहनत करते जाएं, दूसरों की हेल्प करते जाएं, यू ऑटोमेटिकली बिकम अ गुड ह्यूमन। ओके, कर्मा मैटर करता है इसमें? कर्मास ही तो हैं। आप दूसरों के बारे में गलत सोच रहे हो, गलत कर रहे हो, तो आपके बैड कर्मास हैं। आप अच्छा कर रहे हो या फिर इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो आपके राइट कर्मास हैं। अच्छा। सो व्हाट यू डू इज व्हाट यू आर। एक इंसान जो गलत काम कर रहा है उसकी ऑरा अपने आप बहुत नेगेटिव और डार्क होगी। एक इंसान जो ग्रो कर रहा है और दूसरों की हेल्प कर रहा है, धीमे धीमे उसकी ऑराज अपने आप, ऑरा इज नथिंग बट लाइक द वाइब्रेशन अराउंड यू। ओके, गॉट इट। और आपकी वाइब्रेशन कैसे होगी? आप हर वक्त नेगेटिव सोचो, गंदा सोचो, गंदे एक्शंस करो, अपने आप एक आप बुरे इंसान हो, आपकी बुरी ऑरा होगी। सो वाइब मैच एंड वाइब्रेशंस पता करना लोगों का, वो ऑटोमेटिक ही हो जाता है। For a human इंसान तो समझ जाते हैं सब कुछ। अच्छा। इट्स लाइक कि अपने आप एक नहीं फील लगता कि यार यहाँ कुछ बुरा होने वाला है, या फिर कुछ अजीब सा फील हो रहा है। तो आई थिंक ह्यूमंस के अंदर वो कनेक्शन ऑलरेडी है। ह्यूमंस हैव दैट साइकिक एबिलिटी कि वो दूसरे इंसान को पता कर सकते हैं बहुत जल्दी। अनटिल अनलेस एक इंसान पूरा ही लॉस्ट है, वो खुद ही को नहीं समझ पा रहा, तो दूसरों को जज करने के लिए केपेबल नहीं है, वो लॉस्ट है। अदरवाइज इट इज वेरी लाइक नेचुरल। ओके, एक टर्म बहुत आपने अभी यूज भी करी थी, बहुत ज्यादा चलती भी है, सबकॉन्शियस माइंड। ये सबकॉन्शियस माइंड होता क्या है और इसको मॉनिटर कैसे किया जाता है, इसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? मैं बैठा तो मूवी देख रहा हूँ, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं जिम में वेट उठा रहा हूँ, पर मैं जब जिम में हूँ मैं सोच रहा हूँ मेरे चैप्टर कुछ मिस तो नहीं हो गया। जब मैं क्लास में बैठा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ मेरी नींद तो पूरी नहीं हुई। आप इसको थोड़ा सा डीप एंड ड्राइव करेंगे? ठीक है, तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। आई थिंक सबकॉन्शियस माइंड अवचेतन मन है। अच्छा। देखिए दो पार्ट होते हैं। वैसे तो मैं कोई बायोलॉजी एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट इतना मुझे पता है कि आपका जो ब्रेन हेमिस्फेयर है, जो ब्रेन है, वो दो पार्ट में, चेतन मन, अवचेतन मन। चेतन मन जैसे हम बात कर रहे हैं, हम एक्टिव है, हम कुछ लिख रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, तो ये चेतना में अवेयरनेस से कर रहे हैं कि यार क्या बोलना है, क्या पूछना है, क्या काम करना है लैपटॉप पे। सो द टास्क विच वी आर डूइंग विद अलर्टनेस, ये हमारा कॉन्शियस माइंड करवा रहा है। अच्छा, कुछ चीज़ें, कॉफ़ी पीना, ड्राइव करना, कुछ किस तरीके से आपका बिहेवियर है, आपको कब एंगर आता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ आप किस तरीके से बिहेव करते हो, बहुत सारे हैबिट्स एंड बिहेवियर्स ऑटो पायलट पे ऑटोमेटिकली हैं, वो अवचेतन मन है। ओके। सो अवचेतन मन वो है जो आपकी आज तक की प्रोग्रामिंग है। आप कैसे उठते हो, आपका ईटिंग हैबिट्स क्या है, आपके सोचने का तरीका क्या है, आपका कमाने का पैटर्न क्या है, काम करने का पैटर्न क्या है, आपकी सेल्फ टॉक्स क्या है, ये अवचेतन मन में बैठी हुई हैं। हमको लगता है कि अगर हमको ज़्यादा पैसे कमाने, सक्सेसफुल होना है, हमें कुछ भी करना है, कुछ भी उखाड़ना है ज़िंदगी में, तो हमको कॉन्शियस से करना पड़ेगा, मतलब हमें बहुत हार्ड वर्क करना पड़ेगा। नहीं, अवचेतन मन ने जो एक्सेप्ट कर रखा है आपके बारे में, आप उससे ऊपर पहुंच ही नहीं सकते। अगर अवचेतन मन ने सोच रखा है कि यार मैं तो लाख रुपए महीने का कमा सकता हूँ, अब आप कितना भी कॉन्शियस एफर्ट, विल पावर क्यों ना लगा लो,
आप उसको ब्रेक ही नहीं कर पाओगे। एंड हेंस इट इज सेड कि जैसे मैंने आपसे स्टार्टिंग में बोला, आपको पॉडकास्टिंग में बहुत ऊपर जाना है। आपका अवचेतन क्या मानता है आपके बारे में, उसको पे पहले काम कर लो, फिर आप कॉन्शियसली इतना सब भी करोगे ना, वो बहुत तेज आपको आगे बढ़ाएगा। राइट। इट्स नॉट अबाउट विल पावर। वरना आप सोचो ना, 9 to 5 लोग काम तो कर रहे हैं, उससे 50% कम काम करने के बावजूद हम 10 गुने रिजल्ट ला सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट कि व्हाट इज द ब्लूप्रिंट यू आर कैरिंग अबाउट योर सेल्फ, ऑफ योर सेल्फ इन द सबकॉन्शियस। तो अवचेतन को चेंज करिए। अब अगेन क्या होता है कि बचपन से हमने पैसों के बारे में कुछ सुना होता है अपने पेरेंट्स से, अपनी सोसाइटी में, हम उसको ही ब्रेक नहीं कर पा रहे, हम चाहे कितनी भी मेहनत क्यों ना कर लें, राइट? तो सबकॉन्शियस माइंड एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये वो ऑटोमेटिक हैबिट्स, थॉट्स हैं जो कि आपकी पूरी जिंदगी को गवर्न कर रही हैं। ओके। उसको अगर आपने कंट्रोल करना सीख लिया, हाँ। कॉन्शियस आप थोड़ी सी एफर्ट करोगे ना, आप तेज दौड़ लगाओगे। सो दिस इज व्हाट आई वाज, जिस फील्ड में भी हाथ रखूंगा मैं आगे निकल जाऊंगा। आगे बढ़ोगे क्योंकि आप क्लियर रहोगे। क्लियर, राइट। आपने पहले एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं ये तो हो जाएगा, अब वो तो होके रहेगा, बिकॉज व्हाट यू बिलीव अबाउट योरसेल्फ इज योर अजम्पशन, Okay. एंड व्हाटएवर इज योर अजम्पशन इज द रियलिटी। सो दिस इज द थिंग। Okay. कमिंग बैक टू योर सेकंड क्वेश्चन, आपने बोला कि मैं ये करता हूँ तो हाँ. वो सोचता हूँ, वो करता हूँ तो वो सोचता हूँ। ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, रादर ये मिस अलाइनमेंट है। Okay. अगर आप क्लियर नहीं हो, मेरे साथ भी होता है एट टाइम्स, जब मैं बहुत स्ट्रेस्ड होती हूँ, यार ये भी कैसे होगा, अभी तो ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है। तो इट्स जस्ट लाइक कि जब हम बच्चे थे तो हमको साइंस ही पढ़ना होता था, मैथमेटिक्स ही पढ़ना होता था, फिजिक्स ही पढ़ना होता था, और पेपर आने वाले होते थे। तो हम एक चीज़ को सोच रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन कुछ और सोच रहे हैं। दैट इज ओनली बिकॉज कि आपने प्लानिंग नहीं अच्छे से कर रखी है। भाई एक जो टॉपर स्टूडेंट होता था उसको पता था कि भाई रात भर तो साइंस पढ़ूंगा, अभी मैथ्स पढ़ूंगा, तो फोकस्ड है। सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लैक ऑफ क्लैरिटी। Okay. कि आप एक काम कर रहे हो, यू आर नॉट इन द प्रेजेंट मोमेंट। Okay. Why are you not in the present moment? Because आपकी प्लानिंग सही नहीं है। हाँ. सो आई थिंक ग्राउंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ग्राउंडेड रहो, जिंदगी को प्लान करो कि यार ये मेरी एक्सपेक्टेशन अगले 3 महीने में, इससे ऊपर मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, मेरी मैं इसको कर लूंगी तो आई फील गुड। उसको चंकिंग कर दो, प्लानिंग कर दो कि आज ये कल वो, एंड यू विल बी एबल टू एंजॉय दैट। Okay. स्ट्रेस से काम करने का क्या फायदा, आप खुद सोचो। अगर आज मुझे पॉडकास्टिंग करनी है, अगले 10 दिन पॉडकास्टिंग करनी है, तो आई एम इन दैट मोमेंट, बिकॉज मुझे पता है कि उसके बाद मैं अपने बिजनेस पे काम करूंगी, एटसेट्रा। इट्स लाइक दैट। इट गेट्स डिफिकल्ट फॉर मी आल्सो, बट देन दिस इज द What are the signs you see if a person is stressed out, but physically he is looking, very calm mind, but internally the person is stressed? How do you find the spot? Like mind उसका बंदे का chaos में कैसे है, शांत क्यों नहीं है? अगेन स्ट्रेस ना बहुत ही एक इंसान ना अगर सक्सेस ओरिएंटेड है, उसको ना अपने से बहुत एक्सपेक्टेशन है, तो वो स्ट्रेस में रहेगा ही रहेगा। अच्छा. सेम हैपेंस विद मी ऑल्सो। मैं कितनी भी डी स्ट्रेसिंग कर लूँ, मेरे एम्बिशंस थोड़े हाई हो जाते हैं, पता नहीं क्यों। हाँ. तो आप ये सोचो ना कि एम्बिशंस हाई हैं, टाइम कम है, कंपटीशन हाई है, तो नेचुरली इंसान रहेगा स्ट्रेस में। एक इंसान जो चिल्ड आउट है, कोई बड़े अनरियलिस्टिक गोल्स ही नहीं है, वो चिल्ड आउट Chilled रहेगा। out है. तो मेरा ऐसा मानना है कि स्ट्रेस बैड नहीं है। एक हेल्दी लेवल ऑफ कॉर्टिसोल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्राइव यू। वरना तो आप सुबह बेड से उठोगे नहीं ना, यार चिल्ड आउट, अबे यार चिल्ड आउट है, आज यहाँ जाते हैं, आज वहाँ जाते हैं। एक हेल्दी लेवल ऑफ स्ट्रेस है, कॉर्टिसोल हेल्दी लेवल ऑफ है, तो वो आपको पुश ही कर रहा है, विट इज नाइस। कमिंग बैक कि कैसे फिगर आउट करें, आई एम नॉट एनी बायोलॉजी एक्सपर्ट, मुझे नहीं पता, बट देन आई थिंक स्ट्रेस ना धीमे धीमे आपकी फिजियोलॉजी पे आ जाता है। एक इंसान बहुत बोल रहा है अगर अननेसेसरी, तो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं अननेसेसरी अपनी स्टोरी सुना रहे हैं, मैं पूछ नहीं रही हूँ, फिर मेरे मैम पता है ये हुआ था वो हुआ था। दिस शोज कि वो अपने पास्ट को भूल ही नहीं पा रहे हैं, वो एक सोशल स्क्रिप्ट में या फिर एक स्टोरी में स्टक हैं। इसका मतलब है कि उनका दिमाग शांत नहीं है, इसका मतलब है कि वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सब एक साथ सोच रहे हैं, उसका मतलब है कि वो स्ट्रेस्ड हैं। सो स्ट्रेस मीन्स व्हाट, कुछ चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। अगर आप उसको बाइफरकेट करो कि मैं क्या था, उसको डिलीट किया, मुझे कहाँ जाना है और प्रेजेंट कैसे एंजॉय करना है, आप स्ट्रेस को काफी हद तक मेंटेन कर सकते हो। ओके, सो कमिंग बैक टू मैनिफेस्टेशन, एक चीज मैंने बहुत कॉमन देखी है, द लॉटरी साइड, और आई वुड से एक ड्रीम 11 करके, यू हर्ड अबाउट इट। ड्रीम 11 में 50 रुपीज डालो, आप लाखों करोड़ोपति बन जाओगे। ऐसी बहुत सारी एजेंसीज, बहुत सारी कंपनी काम कर रही है और लोगों से 50-50 रुपए लेती है। सो क्या मैनिफेस्टेशन वहां पे किसी बंदे को 50 रुपए डाल के लाख रुपए करोड़पति बना सकता है? क्या मैनिफेस्टेशन यहाँ पे वर्क करती है कि लॉटरी या फिर किसी भी तरीके का जो भी एक अनएथिकल एक विनिंग है, क्या वो मेरे को पॉसिबिलिटी दिखती है मेरे को कमाने की? देखिए मैं इसका लॉजिक बताती हूँ। ब्रह्मांड में ना हर एक चीज़ की पॉसिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल ये मल्टीवर्स है, जो रियलिटी है वो स्टैटिक नहीं है, रियलिटी इल्यूजन है। अच्छा। मतलब कि मैं गरीब भी हो सकती हूँ, मैं फेलियर भी हो सकती हूँ, मैं बहुत रईस भी हो सकती हूँ, मैं सुपर सक्सेसफुल भी हो सकती हूँ। इन सब की पॉसिबिलिटी इस मल्टीवर्स में ऑलरेडी है। आप लॉटरी जीत गए, आप हार गए, एवरी पॉसिबिलिटी इज देयर ऑलरेडी।
ये दुनिया कोई फिक्स्ड है ही नहीं, एक इंसान की अवेयरनेस किस चीज़ पे है वही अट्रैक्ट होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा अवेयरनेस पूरे टाइम इस बात पे है कि मैं तो फेल्ड हूँ, मेरे से तो कुछ नहीं होता, मैं तो अनलकी हूँ, तो मेरी जो मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ है, एक पॉसिबिलिटी की जिसमें मैं सुपर लकी हूँ, सुपर सक्सेसफुल हूँ, सुपर रिच हूँ, मेरा ध्यान उस पर है ही नहीं। जिस चीज़ पे आपका ध्यान है, जिस चीज़ पे आपकी अवेयरनेस है, आप उसी को खींच रहे हो। मैनिफेस्टेशन सिर्फ ये है, अब ये हर जगह अप्लाई हो सकता है, रिलेशनशिप पे, ये लॉटरी पे। देयर हैव बीन पीपल, ऑल्दो मैं इतनी इंटरेस्टेड नहीं हूँ लॉटरी एंड ऑल विनिंग्स पे, मेरा हमेशा सिर्फ और सिर्फ करियर से रिलेटेड मैनिफेस्टेशन। यू वोंट बिलीव, मैं आपको स्टैट्स बता दूं, ड्रीम 11 इज वन ऑफ द लाइक ऐसे कंपनी, इन्होंने बड़े बड़े एथलीट्स से अपनी एडवर्टीजमेंट करवाई और उसके बाद उन्होंने अपनी एक ऐप लॉन्च कर दी जिसमें ये बोला कि आप अपनी टीम्स बनाइए और 50 रुपीज़ दीजिए, यू मे बी अगेन गेट अ चांस। आप 11 प्लेयर सेलेक्ट करेंगे, वो जैसा परफॉर्म करेंगे आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जिसके सबसे अच्छे पॉइंट्स हुए उनको, अब उन्होंने कलेक्ट तो कर ली 50-50 कितने लोग हैं, और जाके जो सबसे अच्छा परफॉर्म करेगा उसको करोड़ रुपए मिल जाएंगे। होता क्या है, जब गेम शुरू होता है तो सबके माइंड में क्या है, पॉसिबिलिटी कि या तो मैं जीत जाऊंगा, मैं हार जाऊंगा। जैसे जैसे गेम आगे बढ़ता है लोगों को लगता है यार ये प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहा, ये प्लेयर परफॉर्म कर रहा है। जब गेम एंड होता है तो सबको ये समझ आता है कि भाई मेरे पैसे तो चले गए। होता क्या है, वो एडवर्टीजमेंट को पैसे दे देते हैं कंपनी, और जो बंदा जीतता है उसको देते हैं, बट कंसोलिडेटेड अपने पास रख लेते हैं। लोग अपना माइंड, फोकस, डायरेक्शन, सब काम वाम छोड़ के क्या सोचते रहते हैं कि यार मैं आज करोड़पति कैसे बन जाऊं, मैनिफेस्ट करते रहते हैं। बट एट द एंड होता क्या है, और ये स्टैट्स में बताया गया कि 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन का अकाउंट ड्रीम 11 पे है। यू वोंट बिलीव दैट। यस, नाइस। आई थिंक इट्स ऑल अबाउट स्ट्रैटेजी ऑल्सो। हाँ, कि मैनिफेस्टिंग मतलब क्या, कि आप फोकस रखो कि अच्छा होगा आपके साथ। अगर आपने देखो, इट्स ऑल अबाउट ना, बहुत ही सिंपल सा फंडा है, थोड़ा सिंपल भी है बट समझना उतना ही डिफिकल्ट भी है, कि एक इंसान की जिंदगी उस डायरेक्शन में जा रही है जो वो अपने बारे में मान के बैठा हुआ है। सिंपल। अगर मैं आज मान के बैठी हूँ कि यार मैं तो चाहे कुछ भी हो जाए हर नेक्स्ट गोल पे खरी उतरती हूँ और मैं हार्ड वर्किंग हूँ और सब कुछ मेरे ही डायरेक्शन में होगा, मेरे बेनिफिट के लिए होगा, अगर ये मेरा बाय डिफॉल्ट एजम्पशन है, तो यूनिवर्स को उसको तथास्तु करना ही पड़ेगा। कुछ ना कुछ मेरी ज़िंदगी में ऐसा होगा, नए लोग आएंगे, नया डायरेक्शन होगा और मैं करती जाऊंगी। एक नॉर्मल आम आदमी मान के बैठा है कि यार मैं तो अनलकी हूँ, मैं तो नालायक हूँ, मेरे पास तो मेंटर्स नहीं है, मेरे साथ तो ये हुआ है, उसका 90% फोकस पूरे दिन उसके पास और उसकी गिल्ट और उसके दर्द पे है, वही अट्रैक्ट कर रहा है। सो सिंपल फंडा है। आपको लगता है आप रिच हो गए, हाँ यार, एक फीलिंग तो है जो बोलती है कि सब कुछ सही हो रहा है, वो होता रहेगा। तो इट्स लाइक बड़े लोग बोलते हैं ना, अच्छा सोचो अच्छा होगा। इट्स जस्ट लाइक दैट, योर एजम्पशन इज इक्वल टू योर रियलिटी। इतनी गजब की बात है कि जो चीज़ तुम मान के बैठे हुए हो, हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, करियर, किसी भी चीज़ को लेकर के, वही हो ही रहा है। कोई कुछ नहीं कर रहा, भगवान कुछ नहीं कर रहा, लोग कुछ नहीं कर रहे, ज़माना दुनिया बुरी नहीं है, आप ही कर रहे हो। जो तुमने माना है अपने बारे में वो ही हो रहा है। वॉट यू बिलीव इज वॉट यू अज्यूम, एजम्पशन इज रियलिटी। तो मैनिफेस्टेशन यही तो है, अपने एजम्पशंस चेंज कर लो ना। अपने एजम्पशंस अपने बारे में चेंज कर लो। अब एजम्पशन कैसे चेंज होंगे, तुमको चाहिए क्या, उसको लेकर के रेपिटेशन करो। इधर आप अपने बारे में जो सोचते आए हो, अगेन वो अर्ली केयर गिवर्स हमारे पेरेंट्स की वजह से होता है, सोसाइटी की वजह से होता है। लोग क्यों लाख रुपए की जॉब में ही स्टक हैं, बड़े से बड़े पढ़े लिखे लोग। अजम्पशन, वो जिस कॉलेज से आए, जिस सोसाइटी से आए, उन्होंने एजम्पशन भर दिया कि बेटा 9 to 5 करोगे तो लाख रुपए मिलेंगे। उन्होंने उसको सत्य मान लिया। सत्य कुछ है ही नहीं, मैं करोड़ कमा सकती हूँ महीने में। एजम्पशन क्या है तुम्हारा? इसलिए तो बोलते हैं कि अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जियो, राइट। अच्छा हुआ मैं 7 बार फेल हुई थी, वरना आज भी मैं वही होती, क्योंकि मुझे वही मानना पड़ता कि भाई मेरे कॉलेज ने तो यही बताया, मेरे पेरेंट्स ने तो यही बताया, मेरे फ्रेंड्स भी देखो ना, प्रूफ मिल रहा है, मेरे सीनियर भी यही कर रहे हैं, 10 साल काम किया तब जा करके उनको 50% हाइक मिला। तो यही होता है। जो मेरे माइंड ने मान लिया, अब वो पूरी कोशिश करेगा मेरे को उसी में रखने का। और जब मैं फेल हो गई, मुझे अपनी ज़िंदगी खुद से बनानी पड़ी। राइट लोग मिलने लग गए जो कि करोड़ों कर रहे थे। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, जो अच्छा कर रहे थे, तो मैंने अपनी स्टोरी खुद से लिखना शुरू किया। ओके, अपनी स्टोरी खुद से लिखे सब लोग। अपने पेरेंट्स की बात मत मानिए, सोसाइटी की बात मत मानिए, अपने बॉस की बात मत मानिए, अपने बेस्ट फ्रेंड की बात मत मानिए, किसी की बात मत मानिए। आप अपनी सोसाइटी, अपनी स्टोरी खुद लिखिए, अपने एजम्पशंस को धीमे धीमे चेंज करिए और इतनी तेज रिजल्ट्स आएंगे ना। ओके, बहुत फास्ट रिजल्ट्स आएंगे। एंड व्हाई डज मैनिफेस्टेशन फेल्स? मैनिफेस्टेशन फेल्स बिकॉज लोग इन्हीं सभी चीज़ों में गलती कर रहे हैं। वो पता है क्या कर रहे हैं? एफर्म कर रहे हैं, विजुलाइज कर रहे हैं। अरे किस चीज़ का एफर्मेशन विजुलाइज, तो लास्ट स्टेप होता है। ओके, लोग फर्स्ट स्टेप ही गलत कर रहे हैं। उनको यही नहीं पता कि उन्हें क्या चाहिए, क्यों चाहिए। हाँ, अनरियलिस्टिक गोल और बहुत स्पीड पे। मेरे को जैसे पैसों की हमने बात करी, तो मेरे को 1 साल में ही मैं आज कमा रहा हूँ 1 लाख,
1 साल में मैंने गोल बना ली, मेरे को 100 करोड़ कमाने हैं, ये अनरियलिस्टिक गोल हो गया। आप We have to करोगे be plan. क्या? राइट, करेंगे क्या? मतलब हमें तो लोगों से बोलते, लोग मेरे पास आते हैं, अगर मैम मेरे को 500 करोड़, मैं कहा, क्या करोगे? चुप। अरे भाई पता तो होना चाहिए ना गेम प्लान क्या है। सबकॉन्शियस माइंड को मैं बोल रही हूँ मेरे को प्राइवेट जेट चाहिए, प्राइवेट जेट चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे ना कार चलाने का इतना शौक नहीं है, मुझे बैठने का शौक है। मतलब कार चलाने का ऐसा शौक नहीं है, मुझे नहीं चाहिए मर्सिडीज नहीं चाहिए। अब मैं ना उसको मैनिफेस्ट भी नहीं कर पाऊंगी बिकॉज मेरे को उसकी फीलिंग ही नहीं आ रही। आई डोंट हैव दैट ड्राइव कि मैं वो वाली गाड़ी चलाऊं। मुझे नहीं शौक है भाई गाड़ी का। लड़कों को मैंने देखा है, मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं, जो भी कलीग्स हैं, सबको गाड़ियों का बहुत शौक होता है। तो तुझे कौन सी गाड़ी चाहिए? मेरे को नहीं चाहिए यार। आई जस्ट वांट टू सिट, मेरे को रास्ते में पहुंचा दो, दैट्स फाइन। आई एम फाइन विद कैब आल्सो। तो आई डोंट हैव that attachment to cars, and hence I'll not be able to manifest. Okay. Maybe I have attachment to living in very good house. तो वो धीमे धीमे मैं manifest करूंगी. So it's like कि लोग fail क्यों कर रहे हैं, लोग क्यों copy paste कर रहे हैं कि उसने ये किया मुझे भी ये चाहिए, उसने ये किया ये मुझे भी चाहिए, सोसाइटी कहती है ये करना है तो ये चाहिए, आपको क्या चाहिए? स्टेप नंबर 1 क्लैरिटी कि आपको क्या चाहिए। दैट इज व्हाई मैनिफेस्टेशन फेल्स। न्यूरोसाइंस मैनिफेस्टेशन एक बहुत टर्म चल भी रहा है, यूज भी हो रहा है इंटरनेट पे। मैं चाहता हूँ आप इस पे थोड़ा सा खुल के बताइए, होता क्या न्यूरोसाइंस मैनिफेस्टेशन? तो न्यूरोसाइंस का मतलब हो गया कि कॉग्निटिव साइंस का मतलब है किस तरीके से आपका ब्रेन इंफॉर्मेशन को एक्सेप्ट करता है और प्रोजेक्ट करता है। अब समझिए जो आपका ब्रेन है, न्यूरोसाइंस का मतलब है कि ब्रेन की साइंस। ठीक है, हम सब ब्रेन से ही तो ऑपरेट कर रहे हैं। ब्रेन ने गड़बड़ मान रखा है तो ब्रेन गड़बड़ ही लेके जा रहा है, इसी को सही कर दे तो सब कुछ सही हो जाएगा। सो कमिंग बैक टू न्यूरोसाइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, एक हमारा जो ब्रेन है ना, वो कैमरा की तरह नहीं है कि रियलिटी को एज इट इज कैच कर रहा हो। हम सबके ब्रेन्स आर लाइक प्रेडिक्टिव मशीन। मतलब किसी एक सिनेरियो को आप देख रहे हो, मैं देख रही हूँ, हम लोग उसको अलग तरीके से कंक्लूड करेंगे, ठीक है, किसी भी एक सिचुएशन को। वरना सेम तरीके से करना चाहिए था अगर ब्रेन कैमरा होता तो। आपके एजम्पशंस एग्जिस्टिंग वो फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फॉर एग्जांपल एक अपॉर्चुनिटी आई, आप कह रहे हो कि हाँ ये तो हो जाएगा, मैं कहूँगी नहीं हो पाएगा। कैसे? मेरे पास से आ रहा है ना। आपके सामने करोड़ रुपए की अपॉर्चुनिटी आई, यार मैं तो कर ले जाऊंगा, मैंने कहा मैं तो नहीं कर पाऊंगी। इट इज कमिंग फ्रॉम द पास्ट, ठीक है। तो न्यूरो साइंस कहती है, कॉग्निटिव साइंस बोलती है कि आपका ब्रेन हैज एडेप्टेबिलिटी टू सी थिंग्स इन अ न्यू वे अगर आप उसको नए तरीके से रिवायर करना शुरू करो। तो मैनिफेस्टेशन तो बहुत सरफेस लेवल की बात है, सोचो हो जाएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत सरफेस लेवल की बात है। इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम न्यूरो साइंस। अपने ब्रेन को नए तरीके से प्रोग्राम करना शुरू करो विद रिस्पेक्ट टू मनी। इसमें एक एग्जांपल लेती हूँ। बचपन से पेरेंट्स ने, सोसाइटी ने, लेट्स से हमको एक फिक्स नंबर दिया कि बेटा 12th हो जाएगा ना, तब तुम्हें ये करोगे, सीए करोगे, इंजीनियरिंग करोगे तो तुम्हारी 50,000 की नौकरी लगेगी। तो अब हमने मल्टीपल टाइम्स उसको सुन लिया। अब मेरा ब्रेन उस हिसाब से वायर्ड है। यार सोसाइटी तो बोली यही करना होता है, 50,000, फिर लाख, फिर शादी, फिर ये, फिर वो, फिर प्रमोशन, फिर ब्ला ब्ला ब्ला। अब हमने उसको मान लिया। अब आप देखना 99% ऑफ द केस लोग इसी भेड़ चाल में घुसे रहेंगे। वाई? बिकॉज ब्रेन आपको उसी सीमा तक रखेगा। सो न्यूरो साइंस एंड न्यूरोप्लास्टिसिटी मीन्स दैट इट्स द ब्रेन्स, यू हैव द एबिलिटी, योर ब्रेन हैज द एबिलिटी टू मेक इट्स ओन स्टोरी, टू रीवायर इटसेल्फ। जैसे प्लास्टिक होता है ना, प्लास्टिक को माइक बना दो, चेयर बना दो, टेबल बना दो, वैसे ही ब्रेन के अंदर कैपेबिलिटी है कि जो नई चीज़ें तुम उसको बताना शुरू करोगे वो उस डायरेक्शन में रीवायर होने लग जाएगा, आपकी ज़िंदगी को, बिहेवियर को उस तरफ ले जाएगा। तो न्यूरो साइंस अगेन, this is neuroscience. Coming back to your question, what is neuroscience of manifestation? It is the science of working of your brain. You are living a particular life because your brain has been wired like that. Okay. तो इंसान का तो मुझे ऐसा लगता है कि जो जीवन है ना वो झूठ है। हम सबका जीवन झूठ है। मैक्सिमम लाइफ हम लोग ना अपने पेरेंट्स वाले बिलीफ से जी रहे हैं, अपने सोसाइटी वाले बिलीफ से जी रहे हैं। हम उसी कुएं के मेढक बने रहते हैं। क्यों नहीं हम बहुत कुछ एक्स्ट्रा कर पा रहे हैं? क्योंकि हम उस तरीके से वायर्ड है। एक बच्चा जो पैदा होता है एक बहुत ही रईस खानदान में, जहाँ पे मनी को अलग तरीके से देखा जाता है कि भाई तू जो चाहेगा वो कमा लेगा, वर्सेस एक बच्चा जो कि एक नॉर्मल ऐसे 9 to 5 वाले घर में पैदा हुआ है। आप सोचो ना उस बच्चे की प्रोग्रामिंग अलग होगी। ये वाला बच्चा जब निकलेगा अपने पैशन को फुलफिल करने के लिए, उसको तो पता है कि हाँ यार मैं कर ले जाऊंगा। ये बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस में है तो डर डर के कदम उठाएगा। सो न्यूरो साइंस इज दिस, इट सेज कि अंडरस्टैंड योर माइंड, अंडरस्टैंड व्हाट यू हैव बीन फीडिंग to your mind about yourself, because that's your reality. Okay. And neuroscience also gives the techniques to change it. Okay. We think it's affirmation visualization. It's not. It's deeper. It's a deeper part. Okay. Beautifully answered. हम में से बहुत सारे लोग ना कभी कोई एक्टिविटी होती है तो हम कहते हैं यार ये हमने कभी ना कभी पहले देखा हुआ है, और वी एबल टू रिलेट। शायद आपके साथ पास भी होगा कि यार मैंने कहीं ना कहीं इस पिक्चर को देखा बट वो रियलिस्टिक में फर्स्ट टाइम हो रही है। द सेम थिंग हैपन विद अवर ब्रेन फर्स्ट। हमारा माइंड में वो
एक्टिविटी पहले होता है और फिर रियलिस्टिकली वो बाद में होता है. राइट. यू हैव मेंशन्ड दैट. या मतलब कि एवरीथिंग हैपेंस ट्वाइस, वंस इन द ब्रेन, सेकंड इन रियलिटी. अब जहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं, कितनी सारी चीजें हमारे पास हैं, ये पहले किसी के ब्रेन में आई होंगी ना, इसलिए हम कुछ भी कर सकते हैं. अगर आपको एक विजन आ रहा है, इट कम्स इन द ब्रेन फर्स्ट एंड देन यू क्रिएट इट इनटू रियलिटी. ओके, सो ये तो अच्छी बातें थी अबाउट द मैनिफेस्टेशन. अब मैं जानना चाहता हूँ कि व्हाट आर द डार्क साइड्स ऑफ द मैनिफेस्टेशन, व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स. एक बंदा है जो मैनिफेस्ट गलत चीज़ों के लिए करे जा रहा है रिपीटेटिवली. सो एक डार्क साइड्स क्या हो सकती है जो आपने नोटिस भी किया होगा एट दिस पॉइंट? ठीक है, तो मैनिफेस्टेशन किसी को पता हो ना पता हो सबके लिए काम कर रहा है. ये सिर्फ एक डिक्शनरी मीनिंग है जो कि बोलता है कि आप जो सोच रहे हो वो आपके बाय डिफॉल्ट अजम्पशन है. तो अब मान लो किसी इंसान को नहीं पता ये चीज और वो कंटिन्यूअसली अपने बारे में, खुद वो सेल्फ कंपैशनेट नहीं है, वो गिल्ट में है, बुरा सोच रहा है, स्ट्रेस्ड है, तो एज अ रिजल्ट उसके बिहेवियर्स बाय डिफॉल्ट कैसे होंगे, स्ट्रेसफुल होंगे, और वो वही अट्रैक्ट कर रहा होगा. तो आपको पता है चाहे नहीं पता है, जस्ट लाइक ग्रेविटेशन इज वर्किंग. किसी को पता है नहीं पता है कि ग्रेविटी क्या होती है, इट्स वर्किंग. आप कुछ फेंकोगे ऊपर नीचे आएगा. सिमिलरली मैनिफेस्टेशन इज लाइक अ वेरी डिफॉल्ट थिंग, इट्स वेरी डार्क ऑल्सो. कि एक इंसान को नहीं पता कि अच्छा जैसा सोचेंगे वैसी डायरेक्शन में मेरी जिंदगी जा रही है, और वो किए जा रहा है. आई थिंक दैट्स अ वेरी डार्क साइड. उसको समझना पड़ेगा कि मैं बाय डिफॉल्ट अपने थॉट्स को सही नहीं करूंगा तो जिंदगी सुधरने वाली नहीं है. फर्स्ट. सेकेंड डार्क साइड इज कि आजकल जो ऑनलाइन कोचेस, मैनिफेस्टेशन में जो कोचेस हैं, वो यूजुअली लोगों को यही गुमराह कर रहे हैं कि तुम एफर्म करो, विजुलाइज करो, ग्रैटिट्यूड करो. सिर्फ इससे कुछ भी नहीं होता. आपको अपने आप को समझना पड़ेगा. ये तो थर्ड स्टेप्स होते हैं, विजुलाइज करना, एफर्म करना. आप कैसे कोई चीज़ विजुलाइज एफर्म करोगे जब तक आपको यही नहीं पता कि आप कौन हो, आपके अंदर क्या नेगेटिव है. तो मैं लोगों को बताती हूँ अपनी कोचिंग में कि मान लो कि आपको हाथ में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, स्किन वॉर्म, रिंग वॉर्म कुछ हुआ है. अब आपको पता नहीं है कि ये क्यों हुआ है, वो तो सरफेस लेवल पे आप उसमें बीटाडीन, सोफरमाइसिन लगा रहे हो. एफर्मेशन विजुलाइजेशन इज जस्ट लाइक दैट. आप कुछ भी लगाए जा रहे हो, एफर्म और विजुलाइजेशन के नाम पे कुछ होगा ही नहीं. हल्का फुल्का लगेगा, हल्का फुल्का सुबह सही होगा, फिर रात में प्रॉब्लम. अब आप जब डॉक्टर के पास जाते हो, आप चेकअप कराते हो कि भाई अंदर क्या हुआ है, क्या प्रॉब्लम है. तो दैट इज लाइक लिमिटिंग बिलीफ्स को पता करना. दैट इज रियल मैनिफेस्टेशन. वो लोग किए बिना बस एफर्मेशन कर रहे हैं कि आई एम बिकमिंग अ मनी मैग्नेट, आई एम अट्रैक्टिंग द राइट पार्टनर. इट डजंट वर्क लाइक दैट. फीलिंग ही नहीं आएगी आपको. तो मैनिफेस्टेशन का डार्क साइड ये है कि जेनरिक मैनिफेस्टेशन फॉलो मत करिए. आपकी जिंदगी अलग है, अपनी एफर्मेशंस खुद बनाइए. मतलब अपनी स्टोरी के हिसाब से एफर्मेशन खुद बनाइए कि जो आपकी बॉडी फील कर पाए. ओके. एंड दिस इज अ वेरी dark side of manifestation. People following generic advice. Okay, so how to find the right manifestation coach? Sitting right in front. Why do you hate people who are into 9 to 5, जो लोग जॉब कर रहे हैं, किसी और के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, एक डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी कमा रहे हैं जिससे अपना घर चला रहे हैं, चाहे वो 15,000 रुपये हो, 20,000 हो, 25,000 रुपये. Why do you hate that? I do not hate at all. शायद मैसेज कुछ इस तरीके से गया होगा. I hate it when the person has the ability, but वो अपनी एबिलिटी को मार करके, अपने मन को मार करके कहीं फंसा हुआ है. तो वो जो साइकोलॉजी है ना, उससे मेरे को हेटरेड है. मैंने खुद जो भी सीखा वो 9 to 5 से सीखा. अपनी स्किल्स को जनरेट किया. मैंने बहुत काम किया, आर्टिकलशिप में काम किया, उसके पहले मैंने वैल्यूएशन में अपनी स्किल बनाई. तो 9 to 5 से नफरत नहीं है. आपके अंदर कैपेबिलिटी है, कला है, लेकिन उसको आप राइट डायरेक्शन में नहीं यूज कर रहे हो. कुछ बड़ा बिल्ड करने के लिए, कुछ स्टार्टअप करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए नहीं कर रहे हो. दैट इज व्हाट आई हेट. अगर आप एक ऐसी जॉब में हो जिसको आप लव कर रहे हो, उसमें आप एड आउट कर रहे हो वैल्यू उस कॉर्पोरेशन में, लोगों में, दैट्स ब्यूटीफुल. ओके. कौन इंसान है जो अपनी जॉब को प्यार करता है? मुझे नहीं लगता. बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग 31 तारीख को करते हैं वैसे, जो किसी और के लिए काम करते हैं. जो अपने लिए काम करता है, आई बिलीव दैट हाँ उनको बहुत प्यारे होता है क्योंकि कंपनी उनकी होती है, राइट? नहीं, देखो ऐसा नहीं है. जैसे मैं फॉर एग्जांपल एक सीए है, ठीक है, आई मीट पीपल, सच पीपल आर माय मेंटीज आल्सो. और मैंने अपने ऑफिस में भी देखा है कि देयर इज अ पर्सन जिसने स्टार्ट किया एज एन इंटर्न. धीमे धीमे उसने ग्रो किया और आज वो पार्टनर बन गया उस कंपनी में, या फिर मैनेजर बन गया उस कंपनी में, वो टीम लीड बन गया उस कंपनी में. तो वो पता है क्यों अपनी जॉब को लव कर रहा है? क्योंकि उससे उसको ग्रोथ दिख रही है. ऐसा नहीं है कि हर इंसान हेट कर रहा है अपनी 9 to 5 को. एक इंसान, बहुत सारे लोग हैं जिससे कि आई लव माई वर्क. मैंने कल ही एक बंदे को ट्रेन किया, मीटिंग थी हमारी, तो वो बंदा प्रेसिडेंट लेवल पे पहुंच चुका है एट द एज ऑफ 30. उसने 25 से स्टार्ट किया था. अब वो इंसान एक पर्पस की तरफ है. वो अपने एप्रहेंशंस को, अपनी वीकनेसेस को रोज बीट कर रहा है अपने जॉब में, साथ में पैसा भी कमा रहा है. तो वो इंसान खुश होगा, आई एम श्योर. पीपल हु आर अनहैप्पी इज नॉट बिकॉज ऑफ देयर 9 to 5, इट्स बिकॉज कि उनको उसमें कुछ दिख नहीं रहा है लॉन्ग टर्म. वो फंसे हुए हैं जस्ट टू पे देयर बिल्स. ठीक है, तो जॉब नफरत नहीं करवाती.
बिना पर्पस की जॉब नफरत करवा रही है। ओके राइट हमारी कंपनी में भी लोग हैं जो कि जॉब कर रहे हैं, दे आर वेरी हैप्पी। वाई? हाँ। बिकॉज उनको एक पर्पस दिख रहा है, हम उनको रोज ग्रो करते हैं, ये मैनिफेस्टेशन हम खुद उनको सिखा रहे होते अच्छा। हैं, तो वो कितनी तरक्की कर रहे हैं, तो दे आर लविंग इट। अच्छा। इट्स नॉट अबाउट कि अगर आपको लगता है कि आपको अगर ये फील होगा ना कि मैं तो वर्दी नहीं हूँ, मेरे इस काम का कोई मतलब ही नहीं है, मैं रिप्लेसेबल हूँ और मैं कमा रहा हूँ सिर्फ अपने बिल्स पे करने के लिए, तो वो इंसान परेशान हो जाएगा। अच्छा 9 to 5 से आई डोंट थिंक कुछ प्रॉब्लम है। ऑलराइट, सो एक क्वेश्चन और था कि गवर्नमेंट, जो कि नोटिस भी करा गया है कि गवर्नमेंट चाहती है कि गरीब इंसान गरीब ही रहे और जो एलीट लोग हैं वो पैसा उन्हीं के अराउंड घूमता रहे। इज इट ट्रू स्टेटमेंट? आई डोंट थिंक सो, बिकॉज जैसे प्रोग्रेसिव टैक्स स्लैब है इंडिया में, मीनिंग कि जैसे जैसे आपकी इनकम प्रोग्रेस करती है, आपके ऊपर टैक्स की जो चपेट होती है ना वो और बढ़ती जाती है। सो आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट ये करिए, बिकॉज जितना मैं टैक्स जानती हूँ समझती हूँ, जीएसटी डायरेक्ट इनडायरेक्ट, उसमें क्लियर कट डिस्टिंक्शन है कि आप जितना पैसा ज्यादा कमाओगे उतना आपके ऊपर टैक्स की मार ज्यादा पड़ेगी। तो गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही है, इट्स जस्ट दैट कि इन दोनों लोगों में इनका टॉप लाइन इतना हाई है ना कि वो पैसे एक्यूमुलेट कर रहे हैं, प्लस इनका माइंडसेट वैसा है कि रियल एस्टेट में डाल रहे हैं तो और एक्यूमुलेट कर रहे हैं और कंपाउंड कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट का लेना देना नहीं है। आप पहली बात तो आप गरीब हो, उसका रीजन उसकी गलती गवर्नमेंट की नहीं है, वो आपकी खुद है कि आप उसको प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हो, आप स्किल अप नहीं कर पा रहे हो, सोशल मीडिया के जमाने में आप ज्यादा पैसे नहीं कमा पा रहे हो, बिकॉज आज कुछ भी किया जा सकता है, राइट? आप देख रहे हो कि 12th फेल भी लोग कितना पैसा कमा रहे हैं। सो आई डोंट थिंक कि गवर्नमेंट ऐसा कुछ कर रही है। बीइंग अ सीए आई अंडरस्टैंड द टैक्स स्लैब्स, आई अंडरस्टैंड द जीएसटी। तो आप सच बताऊं, मैं आपको जो ज्यादा पैसा कमा रहा है ना वो और फंसा हुआ है। अच्छा। वो बहुत टैक्स दे रहा है, डायरेक्ट टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स बहुत दे रहा है। अच्छा। इट्स जस्ट दैट कि उसका क्यूमुलेटिवली वेल्थ बड़ा हो गया है, इसलिए वो उसको ज्यादा इन्वेस्ट कर पा रहा है, वो और बड़ा होता जा रहा है कंपेयर टू इधर वाला। तो प्रोग्रेसिव टैक्स स्लैब है, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है। आपका माइंडसेट, आपका स्किल, आपका मनी मैनेजमेंट, ये आपको गरीब या अमीर रख रहा है। ओके, हाउ टू कंपाउंड योर मनी बेसिकली? फॉर एग्जांपल एज एन इंडिविजुअल, किसी इंसान के पास थोड़े से पैसे हैं लेकिन मैं चाहता हूँ वो डबल हो, ट्रिपल हो एट द टाइम, मैं उसको सोच भी रहा हूँ, बट क्या एक्शन प्लान हो सकते हैं बेस्ट वे? और देखिए, डबल और ट्रिपल तो मैं भी अपना पोर्टफोलियो नहीं कर पाई कि ट्रिपल हो जाए, डबल हो जाए, बट देन आई हैव बीन इनटू म्यूचुअल फंड्स Okay. एंड आई प्लान टू गेट इनटू रियल एस्टेट। अच्छा। तो स्टैट्स बताते हैं, केसेस बताते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा जो आपका बढ़ता है वो रियल एस्टेट में ही बढ़ता है। ठीक है। तो कैसे करें? अगेन इसके भी मल्टीपल स्टेप्स हैं। पहली बात तो देखें कि आपकी सेविंग्स हर महीने कितनी हो रही हैं, और सेविंग्स मत देखिए, सेविंग्स के बाद लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट के बाद सेविंग्स निकालिए। जैसे आपका जो हर चीज़ का खर्चा है, फूडिंग, लॉजिंग, एंटरटेनमेंट, मेडिकल्स, सबका खर्चा है, उसी में एक इन्वेस्टमेंट को भी रखिए कि मेरा हर महीने इतना एसआईपी जाएगा ही जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन योर इनकम। उसको एक स्ट्रीम में डालते रहिए, वो धीमे धीमे कंपाउंड होता रहेगा। आपको उसके लिए राइट म्यूचुअल फंड्स, राइट असेट क्लासेस डिपेंडिंग अपॉन योर रिस्क प्रोफाइल आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे। इसके लिए एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट हायर कर लीजिए, या फिर जो बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है उसके हिसाब से करिए। और बहुत कंपाउंडिंग करनी है तो इट इज रियल एस्टेट ओनली। रियल एस्टेट ओनली, जिसके बारे में मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली करती है, बट देन आई एम विलिंग टू एंटर इनटू दैट आल्सो। एक क्वेश्चन मेरा था जो कि मैंने पॉडकास्ट में भी देखा, जितने लोग सक्सीड करते हैं लाइफ में वो अपनी मिडिल क्लास की स्टोरी को ना बहुत ग्लोरीफाई करते हैं। सो इट्स द राइट वे टू डू दैट, या करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? या आई थिंक मैंने भी कई बार लोगों को बताया है ये चीज़, बिकॉज इससे ना होप आती है कि यार अगर मैं कर सकती हूँ कमिंग फ्रॉम दिस बैकग्राउंड, और ऑल्दो हमारे पास कोई दिक्कत नहीं थी, पापा ने बिल्कुल राइट एजुकेशन दी, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, बट देन इट्स नॉट अबाउट ग्लोरिफिकेशन, इट्स अबाउट कनेक्शन। एक इंसान मुझे सुन रहा है, वो देख रहा है कि मैं किसी सिल्वर स्पून से पैदा नहीं हुई हूँ, अंबानी के घर में पैदा नहीं हुई, फिर भी आई एम एबल टू फॉलो माई ड्रीम्स। तो वो इंसान रिलेट कर पा रहा है, उसको लग रहा है कि हाँ मेरी भी तो वही सिचुएशन है। सो इट्स नॉट एज मच अबाउट ग्लोरिफिकेशन, और ग्लोरिफिकेशन में बुरा नहीं है। एक इंसान को प्राउड फील हो रहा है अबाउट हिज और हर स्टोरी, तो वो इंसान वो चीज़ बोलता है, राइट? तो आई थिंक दैट्स फाइन, इट्स अ विन-विन सिचुएशन फॉर बोथ स्पीकर एंड द पीपल हु आर कनेक्टिंग। ओके, वन मोर थिंग अग्रिका जी, मैंने ये चीज़ सुनी भी है, लोग कहते हैं कि अपने बारे में ना कभी भी गलत मत बोलो, चाहे आप मजाक में भी बोल रहे हो। लोग ना मजाक बहुत बनाते हैं, अरे यार मेरे पास तो है ही नहीं, अरे पैसे होंगे तो फिर करें। तो इज इट द राइट वे कि हमें कभी भी एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, चाहे अपने घर वालों के लिए या अपने लिए, मजाक मजाक में भी कुछ चीज़ें नहीं बोलनी चाहिए जो हम ऐसे ही रैंडम बोल देते हैं? बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए। मतलब आप ये सोचो कि आप एक चीज़ बोल रहे हो, अरे यार पता है मेरा तो सर ही दर्द होता रहता है, अरे यार पता है मेरी तो तबीयत ही खराब रहती है। ये माइंड ना सब कुछ सुन रहा है, और आप नोटिस करोगे कि आप एक बार नहीं बोल रहे हो, आपकी वो हैबिट कब बन जाएगी। जैसे एडिक्शन एक हैबिट बन जाती है, आपने मजे मजे में स्टार्ट किया अल्कोहल सिगरेट, वो लोगों की आदत बन गई। वैसे खुद के बारे में बुरा बोलना हमको लगता है एक दो बार बोल रहे हैं क्या फर्क पड़ गया। अगर आप ट्रैक करोगे ना तो आप वही चीज़ अपने 10 दोस्तों से बोल रहे हो, वही चीज़ आप 10 लोगों को फोन कॉल पे बोल रहे हो। माइंड सब सुन रहा है, वो बोल रहा है ठीक है तथास्तु तथास्तु तथास्तु। आप बोलने की कोशिश करो कि भैया पता नहीं क्यों पैर में दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों दर्द हो रहा है, तबीयत नहीं सही लगती। आप देखोगे कि बॉडी एक्सेप्ट कर रही है उसको। दीज आर एफर्मेशंस, योर माइंड इज गिविंग द डायरेक्शंस टू योर बॉडी। आप गड़बड़ बोल रहे हो, एक बार बोल दिया सही है, आप 10 बार उसको बोलोगे, बिकॉज वो स्पीकिंग हैबिट बन जाती है, जिसको बोलते हैं सेल्फ चैटर।
जो आपके चैटर चल रहे हैं वो आपकी थिंकिंग हो गई, ऑटोमेटिक ऐसा आप सोचने लग जाओगे। आपकी थिंकिंग इज योर बिहेवियर, बिहेवियर इज एक्शन, एक्शन इज रिजल्ट। तो अपने बारे में बोलना शुरू ही मत करो। बोलते हैं ना, एक भी बार स्मोक करो ही मत, एडिक्शन तो आ ही जाएगा। डोंट इवन स्टार्ट इट, बिकॉज उसके अंदर वो कैपेबिलिटी है आपको घुमाने की, राइट? सो यस, अपने बारे में कुछ भी बुरा नहीं बोलना चाहिए। अपने थॉट्स को ट्रैक करो कि मैं अपने बारे में क्या बुरा सोच रही हूँ। बाय डिफॉल्ट आप कुछ ना कुछ बुरा सोच रहे होगे, राइट? तो उसको ओवरकम करने की कोशिश करो। स्पेल्स मैटर्स अ लॉट। यू मीन टू से हम जो चीज बोलते हैं, तथास्तु आपने बिल्कुल सही चीज बोली है। अभी एक रील वायरल हो रही थी जकीर खान की, जहां पे उन्होंने बोला कि कभी कभी कोई चीज बोल देनी चाहिए, वो प्रूव हो जाती है। सो व्हेन डू फील द मोस्ट, आई वुड से विद योर नेम, अग्रेसिव, या आपको गुस्सा किस टाइम पे सबसे ज्यादा आ जाता है? मुझे गुस्सा नहीं आता। नहीं आता। नहीं, यू नो, मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया है। सो आई थिंक मैनिफेस्टेशन या फिर प्रोग्रेस करने का एक बहुत बड़ा जो तरीका है वो है अपने इमोशंस को रेगुलेट करना। सो पहले मैं बहुत जल्दी रिएक्टिव हो जाती थी, एंग्री हो जाती थी। मैंने उसको बहुत फिगर आउट किया, क्योंकि अगर मैं हर छोटी छोटी बात को लेकर के रिएक्शन दूंगी तो मैं अपने पाथ से डिटर हो जाऊंगी ना। तो मेरा नाम का मतलब एग्रेसिव बिल्कुल नहीं है। आई एम द ऑपोजिट ऑफ एग्रेसिव। एंड मैं अपने इमोशंस को बहुत हद तक, अपनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम अदर्स को बहुत हद तक मैनेज कर रही हूँ। इमोशनल रेगुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैनिफेस्टेशन इज नॉट एज मच अबाउट एफर्मेशन और विजुअलाइजेशन एज इट इज अबाउट हैबिट्स, इमोशनल रेगुलेशन एंड सेल्फ कंपैशन। ओके। सो या दीज थिंग्स। जब मैनिफेस्टेशन इतना पावरफुल है, सो हर बंदा अमीर क्यों नहीं? मैं मानता हूँ कि मेहनत हर इंसान कर रहा है, कहीं ना कहीं एवरीबडी इज मैनिफेस्टिंग कि मेरे साथ ये हो जाए। सो मैनिफेस्टेशन क्या मैं बोलूँगा बायस्ड है कुछ लोगों के लिए, या इट वर्क्स फॉर एवरीबडी इक्वली? नहीं, किसी को पता ही नहीं ना, तरीके ही नहीं पता है, स्टेप्स ही नहीं पता। वो सिर्फ एफर्मेशन विजुअलाइजेशन कर रहे हैं तो वो फेल हो जा रहे हैं। अच्छा। फॉर एग्जांपल आपकी जो आर्ट है, अब जैसे जिम, हर कोई जिम कर रहा है, क्यों नहीं बॉडी बना पा रहा है? क्योंकि आप एक प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं ना। आपको पता है बल्किंग क्या होती है, आपको पता है राइट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, आपको पता है राइट डाइट क्या होती है, तो आप सक्सेसफुल हो। एक इंसान आज कुछ कर रहा है, कल कुछ कर रहा है, परसों वो तो फेल हो जाएगा। सो मैनिफेस्टेशन इज अ कला, इट्स अ साइंस। जो सही डायरेक्शन फॉलो कर रहा है उसके लिए वो काम करेगा ही करेगा। ये कोई, मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि मैनिफेस्टिंग कोई टेक्निक नहीं है, ये सिर्फ शब्द है। द एबिलिटी टू कन्वर्ट योर ड्रीम्स इनटू रियलिटी बाय फॉलोइंग द राइट processes, actions, habits, system, mindset. So it's the same. ये biased नहीं है। अगर आपको उसको तरीके पता है तो आप सक्सेसफुल हो गए होगे। As simple as that. आप अपने ऊपर काम करोगे, राइट डायरेक्शन में खाओगे, राइट डायरेक्शन में एक्सरसाइज करोगे, ऐसा हो सकता है कि मसल ना बिल्ड हो? नहीं हो सकता, राइट? हो ही नहीं सकता कि यार मैं रोज जिम जा रहा हूँ, रोज राइट कर रहा हूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, पॉसिबल ही नहीं है, राइट? इसका मतलब है कि आप आज कुछ कर रहे हो, कल कुछ और कर रहे हो, परसों कर ही नहीं रहे हो। तो ये प्रॉब्लम मैनिफेस्टेशन में भी है। इट इज नॉट बायस्ड, इट्स जस्ट अनअवेयरनेस, नॉलेज की कमी है लोगों को। डू यू बिलीव इन स्पिरिचुअलिटी? Why not? I mean, spirituality is a very deep concept. I'm still not there. Okay. I'll try to connect the manifestation with the spirituality. The person who is the very spiritual about the work, should he be manifesting or not? या मुझे जरूरत ही नहीं है। So spirituality मतलब क्या है? Spirituality मुझे नहीं पता क्या होता है। It's just like कि आप किसी हायर पावर से कनेक्टेड फील कर रहे हो, चाहे आप रिलीजियस किसी भगवान को मान रहे हो या फिर आप यूनिवर्स के पावर्स को मान रहे हो। तो जिस इंसान को ये लगता है कि मैं ही सबसे बड़ा हूँ, आई एम द बेस्ट, आई एम द वन हु इज़ डूइंग थिंग्स, तो वो स्पिरिचुअल नहीं हो सकता, राइट? स्पिरिचुअल के वेरियस लेयर्स हैं। तो अगर मुझे आज फील होता है कि नहीं, कुछ तो बड़ा है यूनिवर्स में जो कि मुझे गाइड कर रहा है, जो कि मेरे को प्रोटेक्ट कर रहा है और जो कि मुझे रीडायरेक्ट कर रहा है वाया फेलियर्स, वाया पेन, वॉट एवर कुछ है, तो आई थिंक आई एम स्पिरिचुअल, आई एम कनेक्टिंग विद दैट हायर सेल्फ। तो येस, मैनिफेस्टेशन एंड स्पिरिचुअलिटी बहुत साइड बाय साइड है। मैंने देखा है कुछ लोग ना भगवान को नहीं मानते। कुछ मेरे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कि नास्तिक हैं, और नास्तिक छोड़ो, वो किसी बड़ी चीज़ को मानते ही नहीं है। मैं तो कह रही हूँ तुम भगवान को नहीं मानो चलेगा, तुम किसी को तो अपने से बड़ा मान रहे होगे ना, जिससे तुम आए हो यहाँ पे। आज तुम सर्वाइव कर रहे हो, तुम्हारी रेस्पिरेशन, तुम्हारा कितना कुछ अपने आप चल रहा है। हमारे ऊपर तो तुम कब का मर चुके होते। रेस्पिरेशन, डाइजेशन अगर हमारे ऊपर होता, सब ऑटोमेटिक चल रहा है, तो कुछ तो है, हायर पावर है। सो पीपल हु आर वेरी नास्तिक ना, आई हैव सीन माई फ्रेंड्स, वो ना जिंदगी में बड़े चिड़चिड़े से होते हैं। उनके अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं होता, उनको लगता है कि सब कुछ वही कर रहे हैं, वही बॉस है। तो ऐसे लोगों को मैंने देखा है कि ग्रैटिट्यूड की कमी। और जब इंसान के अंदर ग्रैटिट्यूड नहीं रहेगा कि यार मैं जिंदा हूँ, मैं खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, अच्छे लोगों से मिल रहा हूँ, ग्रेटफुलनेस नहीं है ना, तो आप बहुत वियर्ड इंसान रहोगे, मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। सो यस। हाउ डू यू चूज योर फ्रेंड्स? लाइक यू मेंशन अबाउट द फ्रेंड्स की मेरे फ्रेंड्स को, हाउ डू यू चूज योर फ्रेंड्स? वैसे तो राइट आंसर ये होना चाहिए कि फ्रेंडशिप एंड लव शुड नॉट बी चोजन। मतलब किसी चीज़ को सोचने के बारे में बहुत सोचना पड़ रहा है तो वो सच नहीं है, राइट? आपको दोस्ती या फिर प्यार में बहुत मैनिपुलेटिव, कैलकुलेटिव होना पड़ा है, तो दैट्स नॉट ट्रू। बट देन टू बी ऑनेस्ट, मुझे ऐसा लगता है कि दोस्ती ना
और जितने लोग आपके इर्द गिर्द हैं वो आपके ऊपर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस डालते हैं। अगर मैं ऐसे लोगों के आस पास रहूं जिनका कोई गोल ही नहीं है, जो बस अगेन वीकेंड्स पे सिर्फ दारू यही सब कर रहे हैं, दे आर जस्ट टॉकिंग स्मॉल अबाउट द बिल्स, अबाउट बेसिक थिंग्स, तो ऐसे लोगों का एवरेज आप बन जाओगे। यू बिकम द एवरेज ऑफ द 5 पीपल, ऐसे बोलते हैं, राइट? जी। तो मेरी जिंदगी में 2019 तक लोग वैसे ही थे, सीए कर रहे हैं, वही उनकी ज़िंदगी है, उतना ही कमा रहे हैं, वहाँ पे ख़त्म। उसके बाद मैं चूज़ नहीं करती, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मेरे 1 या 2 फ्रेंड्स ऐसा बोलते हैं कि इफ यू सी अ पर्सन हु इज डूइंग वेल, उसका आप सर्कल देखोगे 1 या 2 गिन के ही मिलेंगे। मेरे भी ऐसे ही हैं, और मैंने कभी चूज़ नहीं किया, बाई चांस यूनिवर्स ना राइट पीपल को मेरी ज़िंदगी में लेकर के आ जाता है। तो आई डोंट नो फ्रेंडशिप क्या है, ये ऑल दोस, आई जस्ट ट्राई टू बी अराउंड पीपल हु हैव गुड माइंडसेट, ओके। हु हैव बिग माइंडसेट, जो कि मुझे भी जब मैं परेशान हो जाऊँ तो वो मुझे संभाल लें, जब वो परेशान हो तो मैं संभाल लूँ उनको, एंड आई थिंक यूनिवर्सली हम कुछ बेहतर करें दुनिया के लिए। ओके, सपोर्टिव एंड एम्बिशियस बेसिकली। यस, सपोर्टिव हो, एम्बिशियस हो, उनका इन्फ्लुएंस मेरे ऊपर पड़ेगा। सो हाउ डू आई चूज फ्रेंड्स? आई डोंट हैव मल्टीपल फ्रेंड्स टू बी ऑनेस्ट। इक्के दुक्के दोस्त हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं जिंदगी में, एंड आई लुक अप टू देम, दे लुक अप टू मी, और एक अच्छी बॉन्डिंग है, दैट्स इट। अच्छा, और मे बी दे कुड बी कि आप बोल्डली बोल देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं, अरे नहीं यार ये चीज़ खराब है तेरे में, ये चीज़ बेकार है, आई डोंट लाइक दैट। अब मैं आपको बताऊं, ये तो बिल्कुल सच है, क्योंकि मैं ना शनि रूल्ड हूँ। अच्छा। सो आई एम 26 नंबर 8 न्यूमरोलॉजी, Okay. और प्लस मेरा थोड़ा सा शनि रूल्ड है, तो मैं ना बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। मैं पता नहीं कि मैंने बहुत कोशिश की है, बट मैं बहुत शुगर कोट नहीं कर पाती, तो इस वजह से मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं बन पाते। मैं मुंह पे तो थोड़ा सब बोल देती हूँ कि भाई देखिए ये है, ये सही कर ले, तो राइट डायरेक्शन में नहीं जा रहा है, तो लोगों को बुरा लग जाता है। अब जो लोग मानते हैं, जिनको सच्ची दोस्त चाहिए, उनकी ज़िंदगी में मैं रहती हूँ, वरना कट ऑफ हो जाता है। ओके, सो व्हाट आर बिगेस्ट इंसिडेंसेस? जैसे आप सीए का तो वी ऑल कवर्ड, हम सभी ने सुना, कुछ ऐसे इंसिडेंसेस बताइए जो कि रियल लाइफ में विद द मैनिफेस्टेशन कनेक्ट होते हैं, बट वी यूजुअली इग्नोर दैट, और देयर आर सम साइंस जो हम कनेक्ट कर पाएं बट हम इग्नोर कर देते हैं डेली बेसिस पे। ओके, वन इज इंट्यूशन। ओके। तो कुछ लोग जो अपने साथ बहुत बैठते हैं, बहुत डेविएटेड नहीं है, उनका इंट्यूशन आपने देखा होगा बहुत हाई है, और वही कुछ लोग हैं जिनको रैंडम सर्वाइवल इंस्टिंक्ट में वो बसे हुए हैं, सुबह से काम, खाना पीना, सो जाना। इंट्यूशन इज़ अ वेरी रियल साइन। अगर आप अपने साथ बहुत टाइम स्पेंड करते हो, आप मेडिटेट करते हो, आप खुद से बात करते हो, सोचते हो कि आप कहाँ जा रहे हो, कहाँ नहीं जा रहे हो, आपका जो 5th 6th सेंस है वो बहुत हाई जाएगा। अब आप देखोगे कि आप जो सोचोगे ना वो होने लग जाएगा, या फिर कुछ गलत डायरेक्शन हो रहा होगा तो भगवान आपको बचा लेंगे। सो ये बहुत ही रियल साइन है। हर इंसान को अपने इंट्यूशन को बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। अब उसके लिए आप लर्न करिए कैसे इंट्यूशन कर सकते हैं, इसके बहुत तरीके होते हैं। तो इंट्यूशन इज़ अ वेरी रियल साइन, दैट्स व्हाट आई वुड से। अग्रिका जी, एक क्वेश्चन है, आपकी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग रही है लोगों के लिए भी, तो आपके लिए कौन कौन मेंटर्स थे, एंड आपके कुछ इंस्टेंसेस आप बता सकते हैं कि उन्होंने आपको एट द सेम टाइम क्या चीज़ मना करी होगी? अभी बहुत ऐसी लड़कियां भी जो इंडिपेंडेंट आपको देख रही हैं, व्हाट द मैसेज यू कैन गिव, द बेस्ट मैसेज यू कैन गिव टू देम? मेरा सबसे पहले मेंटर्स ना बॉब प्रॉक्टर थे, जिनसे मैं कभी ज़िंदगी में मिली नहीं। मैनिफेस्टेशन वो बहुत अच्छे सिखाते थे। अब ही इज़ नो मोर इन दिस वर्ल्ड। तो स्टार्टिंग में जब फेल वगैरह हो रही थी तो मोटिवेशन सर्च करती थी, तो मोटिवेशन से मैं मैनिफेस्टेशन पे आ गई, और बॉब प्रॉक्टर सर को मैंने सुनना शुरू किया। तो वो मेरे फर्स्ट मेंटर थे, जिन्होंने मुझे मतलब एक्सप्लेन किया, मुझे क्या एक्सप्लेन किया, मतलब सबको एक्सप्लेन करते हैं कि माइंड में बहुत पावर है, तुम कुछ भी भूल करके कुछ भी नई स्टोरी लिख सकते हो। देन माई सेकंड मेंटर्स वर द बुक्स, जो कि मैंने न्यूरोसाइंस पे सारी किताबें पढ़ रखी हैं ऑफ मैनिफेस्टेशन, लाइक जो डिस्पेंजा की और साइकोसाइबरनेटिक्स वगैरह। सो ऑफकोर्स दोज वर द मेंटर्स। थर्ड, मेरी ज़िंदगी में एक मेंटर आए थे, नीरज अरोड़ा सर नाम है, बहुत सारे लोग उनको जानते हैं। सो ही केम इन माई लाइफ इन 2020, मतलब ही डिडंट कम, मतलब मैंने ही अप्रोच किया था लाइव के थ्रू, एक यूट्यूब लाइव के थ्रू। तो मैं जिनसे कनेक्ट हुई ना, तो उन्होंने मेरे अंदर कुछ फायर देखा कि नहीं यार ये कुछ डिफरेंट है, कुछ कर सकती है, ऑल्दो हैड फेल्ड देन 6 times 7 times। तो उन्होंने मुझे ना मनी का साइकोलॉजी सिखाया कि इट्स लाइक अ स्किलिंग अप गेम, कि जितना तुम अपने आप को स्किल अप कर रही हो, यू विल बी एबल टू अर्न दैट। सो नीरज सर्स रोल हैज़ बीन फिनोमिनल इन माई लाइफ। मैंने उनको देखा कि यार वो ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं। तो वहाँ से उन्होंने मुझे बोला, बहुत सी चीज़ें बताई, प्रोस कॉन सब देखे मैंने, और मैंने ना कॉपी करना शुरू किया। सो आई हैव ऑलवेज कॉपीड पीपल। व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग, मैंने उनको कॉपी करना शुरू किया, बोलते बहुत अच्छा थे। और व्हेन इट कम्स टू मनी मैनेजमेंट, इन्वेस्टमेंट, मैंने उनको कॉपी करना शुरू किया। एथिक्स, सीए के टीचर थे, मैंने वो कॉपी करना शुरू किया। सो आई ऑलवेज हैड पीपल टू कॉपी। बीच में फिर बहुत सारे मेंटर्स ऐसे चेंज हुए कि मैं उनके बोलने के तरीके को कॉपी कर रही हूँ। नाउ रिसेंटली आई हैव फ्यू फ्रेंड्स जो कि कोचिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो किसी का
एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छा है, किसी का फनल बहुत अच्छा है, किसी का बिजनेस बहुत अच्छा है, तो आई ट्राई टू गेट इंस्पिरेशन एंड कॉपी. सो ऑल ऑफ देम आर माई मेंटर्स. ओके. तो आई हैव हैड मल्टीपल मेंटर्स इन माई लाइफ, और मुझे कुछ नाम याद नहीं आ रहे हैं, और नीरज सर वॉज द वन बिग मेंटर जिन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया है मुझे. अच्छा. There's a lot of girls out there who are watching you as an inspiration part, right? ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो उनको बिल्कुल भी नहीं करनी, that you can approach? आई थिंक फॉर गर्ल्स ना, गर्ल्स आर वेरी मैलेबल. मैलेबल का मतलब कि जो लोग उनको बोलते हैं वो मान लेते हैं कि तुम्हारे लिए ये सही है, वो गलत है, इस एज तक ये सही है, उस एज तक ये सही है. तो मैलेबल, मैनिपुलेटिव बहुत होती हैं गर्ल्स, बिकॉज अगेन थोड़ा सा फेमिनिन है, तो पावर इतना मेंटल स्ट्रांग नहीं है, तो एक गलती ये करती हैं कि अपनी मेंटल स्ट्रेंथ को नहीं अपग्रेड करती. तो गर्ल्स को ना ये समझने की ज़रूरत है कि प्लान योर लाइफ. Okay. कि तुम एक्चुअल में क्या करना चाहती हो. किसी को देखा देखी, अपनी दूसरी फ्रेंड्स को देख करके मत करो, लोग क्या बोल रहे हैं मत करो. फिगर आउट योर स्किल्स, Okay. फिगर आउट योर पैशन, और अपग्रेड करो, पैसे कमाओ. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, सो दैट यू कैन वॉक आउट ऑफ सिचुएशंस व्हिच आर नॉट वर्किंग फॉर यू, बिकॉज इफ मनी इज इंपॉर्टेंट, राइट, एज इज इंपॉर्टेंट फॉर मेन, इंपॉर्टेंट फॉर वुमेन. तो लड़कियां पहली गलती यही कर रही हैं कि वो अपने डिसीजंस स्ट्रेंथली नहीं ले रही हैं. वो दूसरों की बहुत बहुत सुन रही हैं. दूसरी गलती वो शायद ये कर रही है, अ लॉट ऑफ वुमेन की कॉलेज कर लिया, इनफ है. आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा अपने ऊपर, तो कीप अपग्रेडिंग योरसेल्व्स. नंबर 3, फोमो. लड़कियां फोमो में बहुत तेज आती हैं, द फियर ऑफ मिसिंग आउट. ठीक है, तो वो चाहे एक टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, चाहे टॉक्सिक फैमिली हो, आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि आपको पता हो कि आपके लिए क्या सही है, क्या नहीं सही है. एंड हेंस यू डोंट जस्ट गेट इनटू इट, आप खुद के लिए डिसाइड करो व्हाट इज राइट फॉर यू, व्हाट इज नॉट, एंड देन यू गेट इनटू सिचुएशंस. Okay. एंड आई थिंक यही गलतियां हैं जो लड़कियां कर रही हैं, बीइंग वेरी ओवरली डिपेंडेंट ऑन अदर्स, Okay. बीइंग एबल टू मैनिपुलेट वेरी फास्ट. ये सब नहीं करना चाहिए, और अपने गोल, अपने मनी की तरफ, मेक योर ओन मनी. दैट इज पैसा कितना जरूरी है किसी भी इंडिविजुअल के लिए? कहाँ कहाँ हेल्प करता है? हर जगह हेल्प कर रहा है. आई थिंक मनी, जो लोग बोलते हैं कि मनी कैन नॉट गिव यू हैप्पीनेस, आप सोचो कि आपके पास पैसे ना हो कैब से आने के लिए, या फिर आपके पास पैसे ना हो ये स्टूडियो बुक करने के लिए, आप कितने अनहैप्पी रहोगे. अच्छा. आप कितना परेशान Do you रहोगे. believe that money gives you the happiness? मनी फुलफिल्स योर, मनी हैप्पीनेस क्यों देगा. मनी आपकी चीज़ों को बहुत आसान कर रहा है. हाँ. वो डिफिकल्ट हो जाएगा तो आप नाखुश हो जाओगे, विच इज इक्वल टू कि मनी कैन गिव यू हैप्पीनेस, राइट. तो मनी कैन नॉट बाय हैप्पीनेस, बट इट कैन बाय थिंग्स दैट गिव्स यू हैप्पीनेस. Right. Rightly. इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. भाई मनी इज द करेंसी ना. आपको सर्वाइव करने के लिए, थ्राइव करने के लिए, हर चीज़ के लिए आपको पैसे की आज की डेट में ज़रूरत है. वो नहीं होगा तो आपके पास वो टूल नहीं है सर्वाइव करने का. Okay. टूल नहीं होगा तो आप बेयर मिनिमम पे चले जाओगे, आप ना खुश हो जाओगे. वरना तो बेगर्स क्यों बहुत खुश होते हैं, जिनके पास घर नहीं है वो क्यों ना खुश हैं, बिकॉज वो फुलफिल नहीं कर पा रहे अपने डिजायर्स को. और मनी कैन हेल्प फुलफिल. मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड अगेन आई थिंक रिजल्ट, आपके हार्ड वर्क का रिजल्ट आज की डेट में मनी है, कि आप कितने पैसे बना रहे हो, बिकॉज आपने उस किसी चीज़ को बिल्ड किया है, तो आप खुद से खुश रहोगे. So why do people who are rich, wealthy rich, why they are unhappy? You see, there's so many people out there. They're going to psychological expert. हमें ये problem है, वो problem है. तो जो गरीब लोग हैं वो तो और अनहैप्पी हैं. अच्छा. इट्स नॉट अबाउट कि अमीर लोग अनहैप्पी हैं. हाँ. सब अनहैप्पी हैं. सब unhappy हैं. गरीब या फिर मिडिल क्लास और अनहैप्पी है. वो रिलेटिवली कम अनहैप्पी है. वो किसी एक चीज को लेकर के अनहैप्पी है, लेकिन वो बाकी चीजों में पैसे उड़ा रहा है, खर्च कर रहा है, तो वो ज्यादा अनहैप्पी है. अमीर कम अनहैप्पी है. दैट इज व्हाट आई वुड से. Okay. अब उसको पैसे हैं, उसके पास सब कुछ है, उसका रिलेशनशिप अच्छा नहीं काम कर रहा है, या फिर उसका हेल्थ सही नहीं है, तो उसमें गलती पैसे की थोड़ी ना है. वो तो उसने मैनेज नहीं किया सब कुछ. वो शायद पैसे के पीछे भागा, उसने रिलेशनशिप को टाइम नहीं दिया सही वक्त पे, उसने हेल्थ को टाइम नहीं दिया, इसलिए वो अनहैप्पी है. पैसा सस्टेन क्यों नहीं करता? पैसा आया चला गया, आया चला गया. यू हैव ऑल्सो सीन सच केसेस. सबके साथ होता है, पैसा आया चला गया, आया चला गया, हम सस्टेन नहीं कर पाते. वाई कोई बंदा अपने माइंड को सस्टेन क्यों नहीं कर पाता उतने पैसों के साथ? आई थिंक दैट्स लैक ऑफ प्लानिंग. Okay. अगर आपके पास एक बजट नहीं बन रहा है, जितना पैसा आ रहा है आप तुरंत ही खर्च कर दे रहे हो. आपका इंस्टिंक्ट ऐसा है कि ना तो आपको बजट पता है, ना तो आपको सेविंग्स पता है, पैसा आ रहा है आप उड़ा दे रहे हो, तो उसको बोलते हैं बहुत ही इम्प्रॉम्प्टू परचेजेस, इम्प्रॉम्प्टू डिसीजंस. अगर आप वो कर रहे हो, आपके माइंड में गोल नहीं है कि मेरे को 2 साल बाद कितना कॉर्पस बनाना है, तो आप कहीं पैसे फेंकोगे तो पैसा चला ही जाएगा ना. आई टॉक टू पीपल जिनकी लाख 2-2, 3-3, 4-4 लाख सैलरी है, उनको पैसे का मैनेजमेंट ही नहीं पता, वो कहीं भी उड़ा रहे हैं. क्या मैनेजमेंट क्या होता है? व्हाट डू यू से द मैनेजमेंट? बजट मेकिंग. ओके. कि आपकी जितनी भी सैलरी, आपके पास जितना भी इनकम आ रहा है, आपको पहली बात तो
कितने एज तक कितना कॉर्पस चाहिए। फॉर एग्जांपल आपको नेक्स्ट ईयर तक कितना पैसा इकट्ठा करना है, अब उसको आप ब्रेक डाउन करो कि मेरी सैलरी कितनी है, कितना खर्चा मैंडेटरी है, उसके बाद जो मैं बचा सकता हूँ उसको मैं इन्वेस्ट करना शुरू कर रहा हूँ। अच्छा। इसके ऊपर भी टाइम लगता है, टाइम लगता है, टाइम लगता है आपको। या तो आप किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सर्विसेज को हायर कर सकते हो, या फिर आप खुद देखो कि आपकी कितनी सेविंग है कितनी नहीं है। पैसा आएगा चला जाएगा, क्योंकि आप उसको स्पेंड थ्रिफ्ट की तरह फेंक रहे हो पैसा। प्लान है, एप्लीकेशन है, नोट करो, समझो, मेजर करो कहाँ तक पहुँचना है, कितना कॉर्पस बनाना है, कितना पर मंथ निकालना पड़ेगा। तो ये सब करना पड़ेगा ना भाई, ये नहीं करोगे तो पैसा तो पड़ा है फेंका रहेगा। और लैक ऑफ नॉलेज ऑल्सो, लोगों के पास सेविंग अकाउंट में पैसे रहते हैं, आपको ये नहीं पता कि सेविंग्स से आप म्यूचुअल फंड में डाल दोगे आप कितना पैसा कमा लोगे। ये तो लैक ऑफ अवेयरनेस ऑल्सो। अच्छा, ओके, ये तो हो गई हमारी बात माइंड को या पैसों को हम कैसे सस्टेन कर सकते हैं। मैं फिर से एक बार रिलेशनशिप पे क्वेश्चन आऊँगा, मैनिफेस्टेशन साइड। ये तो एक डार्क साइड मेरे को पूछनी थी। कोई भी इंडिविजुअल है, हमारे क्रश बहुत जल्दी निकल के आ जाता है, चाहे हम कॉलेज में हो, चाहे जॉब में हो, हम कहीं पे भी बिजनेस में हो। सो क्या एक बंदा थ्रू द वे ऑफ मैनिफेस्टेशन किसी भी अपने क्रश के थ्रू अट्रैक्ट हो सकता है? आपके पास भी बहुत सारे केसेस भी आए होंगे, राइट? सो हाउ डू यू डील विद दैट, या इट्स अ कंप्लीट नेगेटिव टू कंप्लीट टैबू? क्रश आई डोंट थिंक कि कोई वर्ड भी है, सो इट्स जस्ट अ फिजिकल अट्रैक्शन मे बी, और मेंटल अट्रैक्शन। मैनिफेस्टेशन से आप अपने स्पेसिफिक सो आप एक लाइफ लॉन्ग पार्टनरशिप के लिए खुद को रेडी करते हो। सो अगेन पीपल कम टू मी कि अगर का मैम मुझे ना अपना एक्स ही चाहिए, अपना वही चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना कर्मा बहुत आता है। दो लोगों, देखो पैसा मैनिफेस्ट करना बहुत डिफरेंट है, इट्स अ फ्रीक्वेंसी, वो आ जाएगी। किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करने में ना कार्मिक साइकिल्स इन्वॉल्व हैं, उसकी अलग अलग अलाइनमेंट्स इन्वॉल्व हैं, वो अपनी साइकिल पे चल रहा होगा, आप उसे छेड़छाड़ नहीं कर सकते हो। सो आई थिंक क्रश नहीं, कनेक्शन। क्रश तो बहुत ही बेसिक और बहुत ही चाइल्डिश है। इट्स लाइक कि एज ह्यूमंस, एज पीपल, वी आर क्रेविंग अ कनेक्शन। ओके, हमें कनेक्शन चाहिए जो कि हमको विजिबल करे, जो कि हमको ग्रो करे, हम साथ में ग्रो करें। तो मैनिफेस्टेशन ऑफ रिलेशनशिप ना बहुत अलग काम करता है। आपको पता होना चाहिए आप कौन हो, आपको किस टाइप का पार्टनर चाहिए, वैल्यू सिस्टम, और फिर आप वैसे बनते हो मैनिफेस्टेशन के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से अ पर्सन वांट्स अ पार्टनर, ठीक है, अ गाय वांट्स अ वुमन टू मैरी, से, ठीक है। अभी उसको पता होना चाहिए स्टेप नंबर 1 कि यार मुझे कैसा पर्सन चाहिए, दैट इज कॉल्ड वैल्यू सिस्टम, कि मुझे कैसी पर्सन चाहिए अपनी जिंदगी में, उसकी वैल्यूज क्या क्या होनी चाहिए। अब स्टेप नंबर 2 इसकी, क्या आप वो हो, मतलब आपको एक ऐसा पर्सन चाहिए जो कि आपके पर्पस में बहुत हेल्पफुल हो, आपके विजन को वो भी माने, आपको प्यार करे। क्या आप वो हो? बिकॉज यू डोंट गेट वॉट यू वॉन्ट, यू गेट वॉट यू आर। स्टेप नंबर 3 इसकी, धीमे धीमे आप वैसे बनो, और आप यूनिवर्स से प्रे करो कि अगर मैं वैसा इंसान हो गया हूँ तो प्लीज़ ब्रिंग द राइट पर्सन इन फ्रंट ऑफ मी। अब आपको मैसेजेस, आपको इंस्टिंक्ट कनेक्शंस होने लग जाएंगे। सो ये तरीका होता है, ना कि किसी एक इंसान के पीछे पागल होना, क्रश के पीछे पागल होना, ठीक है। दैट्स डीपर, okay, attraction, people fall for attraction basically, that's what the crush word begins with, right? But connection is right to you mention। ये यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन में अग्रिका जी का इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब हैंडल भी डाला है। अगर आपकी मैनिफेस्टेशन रिलेटेड या किसी भी चीज़ से रिलेटेड क्वेरीज होती है, आप जरूर चेकआउट कर सकते हैं। एंड एनी लास्ट एडवाइस would you wanted to give to the audience today? Yeah, so what I want to tell is कि इंसान कितने भी पेन में क्यों ना हो, कितने भी परेशानी में क्यों ना हो, उसका पास्ट कितना ही खराब क्यों ना हो, हम ह्यूमंस के अंदर वो पावर दी गई है इन द फॉर्म ऑफ आवर सोल, इन द फॉर्म ऑफ आवर माइंड, कि अगर हम राइट मेंटर्स के साथ हैं या फिर हम राइट चीज़ों को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, तो हम अपनी डायरेक्शन को कभी भी जिंदगी के चेंज कर सकते हैं। वो पावर हम ह्यूमंस के अंदर दी गई है। इट्स जस्ट दैट कि हम सब बहुत डिस्ट्रैक्टेड हैं, हमारे पास राइट लोग नहीं है, राइट मेंटर्स नहीं है, जिस वजह से हमारी जिंदगी किसी भी डायरेक्शन में जा रही है। सो understand what you want, B, have the right people, have the right coaches in front of you, have the right mentors in front of you, and B, be very hardworking. Things will start aligning no matter where you come from and what your past has been. And yes, keep loving yourself, that's very important. That's the main thing, that the highlighters of her entire video that she mentioned. Keep loving yourself, right? And stop doing the comparison, stop having the insecurities. Okay, so do like, share, subscribe guys, and see you in the next video. Bye bye.